हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सौरभ यादव है और आज हम अपना एक नया वीडियो लेके आए हैं एमएस पावर पॉइंट का। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसके लिए हम यहाँ पे एमएस पावर पॉइंट पे आ चुके हैं और हमें एक खाली स्लाइड की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पे न्यू स्लाइड पे जाके एक ब्लैंक स्लाइड ले लेंगे कुछ इस तरीके से और इसको थोड़ा सा जूम कर लेंगे ताकि हम जब टेबल बनाएं तो उस पर वो परफेक्टली आपको अच्छे से दिख पाए। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा सी इसकी ये विड्थ को बढ़ा देंगे। अब यहाँ पे हम इंसर्ट पे जाएंगे और हमने यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन देखना है न्यू स्लाइड का। आप होम पे भी न्यू स्लाइड ऑप्शन या फिर इंसर्ट पे भी न्यू स्लाइड ऑप्शन बिल्कुल सेम काम करता है। जैसे कि आपको कोई भी यहाँ से स्लाइड चाहिए हो तो आप यहाँ से ले सकते हो। ये हम पहले ही करके देख चुके हैं इसलिए हम आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पे जो टेबल्स ग्रुप ऑप्शन है इसको अब देखने वाले हैं। इसमें सबसे पहले जैसे हम क्लिक करते तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉक्सेस बने हुए हैं। जैसे कि आपको एक बॉक्स चाहिए जिसमें आपको कुछ भी टेक्स्ट लिखना हो तो आप इस तरीके से ले सकते हो। आपको दो उसके अंदर चाहिए, मतलब कि एक रकील चाहिए हो जैसे कि अलग अलग लिखना हो टेक्स्ट, तो यहाँ पे इस तरीके से ले सकते हो। और इसी तरीके से आप नीचे नीचे करते जाएंगे तो ये इस तरीके से आपकी जो टेबल है ये बन के आ जाती है। अब हम इंसर्ट पर दोबारा चलते हैं और इसके नीचे और भी ऑप्शंस बने हैं उनको देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है इंसर्ट टेबल। अब इस टेबल को मैं पहले डिलीट कर देता हूँ जो हमने लेके रखी है और आगे जो ये टेबल है इस पर चलते हैं। जैसे कि इसको टेबल को सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। अभी ये सेलेक्ट नहीं है तो ये हमने डिलीट कर दी। हम इंसर्ट पे गए और यहाँ पे जो हमारा लिखा है इंसर्ट टेबल। अब इसका मतलब ये होता है कि जैसे यहाँ पे आपको जो टेबल मिलती है तो बिल्कुल एक पर्टिकुलर है कि इतनी ही टेबल है। लेकिन अगर आपको ये और चाहिए, मतलब ज़्यादा कॉलम्स और ज़्यादा रो की एक टेबल चाहिए तो आप इस पर क्लिक करें और जितने भी आपको कॉलम्स और जितने भी रो चाहिए, जैसे कि हम यहाँ पे डाल देते हैं 15, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं 15 और यहाँ पे लिख देते हैं 15। ठीक है, इस तरीके से हमने लिख दिया और बस कर देंगे ओके। तो ये इस हिसाब से देखिए यहाँ पे जो हमारी टेबल है वो बन के कुछ इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया हो कि यहाँ पे इंसर्ट टेबल ऑप्शन क्या करता है। फिर इसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है ड्रॉ टेबल का। ड्रॉ टेबल का मतलब ये होता है कि जब आपको अपनी जो टेबल है, मतलब जो आपने टेबल अपने हिसाब से जो ये बनी बनाई आपको मिल जाती है, आप चाहते हो अपने हिसाब से बनाना तो यहाँ पे ड्रॉ टेबल पे क्लिक करिए, एक बॉक्स ले लीजिए। अब इस बॉक्स के अंदर आपको और क्या क्या चाहिए तो यहाँ पे फिर से जाइए, ड्रॉ टेबल पे दोबारा क्लिक कीजिए। एक अंदर रकील चाहिए तो इस तरीके से जितनी भी आपको रकीलें चाहिए, इस तरीके से जितनी भी आपको टेबल के अंदर फॉर्मेटिंग करनी हो वो इस तरीके से आप अपने हिसाब से, मतलब जो टेबल है उसको आप बना सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हम देखिए इस तरीके से बनाते जा रहे हैं। आप भी इसी तरीके से यहाँ पे ड्रॉ टेबल से अपनी टेबल जो है वो बना सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम इसको डिलीट कर देते हैं और दोबारा से इंसर्ट पर चलते हैं और यहाँ पे एक और, अब यहाँ पे अगला ऑप्शन मिलता है हमें एक्सेल स्प्रेडशीट का। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर आपको एक्सेल में अगर कोई काम करते हुए उसको यहाँ पे पावर पॉइंट पे लाना है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि देखिए हमने इस पर क्लिक किया तो देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे जो एक्सेल है वो इस तरीके से यहाँ पे ओपन हो गया था। आपको दोबारा से मैं दिखा देता हूँ करके। यहाँ पे इस पर देखिए, इस पर जो दिख रहा है टेबल, इस पर डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए दोबारा से एक्सेल ओपन हो गया है। अगर आपको इसको और बड़ा दिखाना है तो देखिए इस तरीके से इसको यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई इस तरीके से इसकी बढ़ा दोगे तो यहाँ पे जो आपकी टेबल है वो और बढ़ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे देखिए इसकी मैं लंबाई इस तरीके से यहाँ पे बढ़ा सकता हूँ और जो भी इस टेबल पे मैं अगर मैं लिखूँगा और इसको इस तरीके से यहाँ पे ड्रैग कर दूंगा और इस तरीके से नीचे की तरफ ड्रैग कर दूंगा तो यहाँ पे इस तरीके से जो मैं एक्सेल पे शीट बना रहा हूँ और जैसे ही बाहर क्लिक करूँगा तो वो हमारे जो पावर पॉइंट है उस पर बनी हुई आ जाएगी। ये एक तरीके से जो ऑब्जेक्ट ऑप्शन होता है, आपने एक्सेल और एम एस वर्ड पे जो सीखा होगा बिल्कुल वैसा ही काम करता है कि आप यहाँ पे एक्सेल वाली इस तरीके से यहाँ पे शीट जो है वो ला सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे एक सिंपल सी जो हमारी टेबल है हम उसको ले लेते हैं। अब जब भी आप टेबल लेते हो तो यहाँ पे मतलब एक ऑप्शन खुल के आते हैं जहाँ पे लिखा है डिज़ाइन टैब और एक लेआउट टैब। अब हमें इसको अच्छे से सीखना है क्योंकि यही अगर जब आप टेबल लेते हो तो उसके अंदर आपको अगर कोई भी फॉर्मेटिंग करनी है तो वो इसी टैब से आप कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए अलग अलग प्रकार के यहाँ पे आपको टेबल्स के डिज़ाइन मिल जाते हैं। जैसे कि ये पहले से ही बना हुआ आता है डिज़ाइन। अगर आपको और डिज़ाइन चाहिए तो यहाँ पे आप इस तरीके से उसको ले सकते हो। ये टेबल स्टाइल होते हैं जो आप अलग अलग यहाँ पे डाल सकते हो। इसी के अलावा अगर आपको यहाँ पे टेबल स्टाइल ऑप्शन चाहिए, जैसे कि यहाँ पे आप सबसे ऊपर देख सकते हो हेडर रो लिखा हुआ है, तो ये ऊपर आप देख सकते हैं ये हेडर रो पे एक फॉर्मेटिंग है। मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे सभी वो फॉर्मेटिंग यहाँ पे गायब हो जाती है क्योंकि ये एक फॉर्मेटिंग स्टाइल है। मतलब जो आपने टेबल स्टाइल ऑप्शन जो लिया था उसके अलग अलग प्रकार है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है टोटल रो। अब सबसे ऊपर जो होती है वो होती है हमारी हेडर रो, उसी के सबसे आखिरी में जो होती है वो होती है टोटल रो। तो इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से जो ये व्हाइट कलर की आपको दिख रही है ये हमारी टोटल रो बन के आ जाती है। देखिए इस तरीके से मैं अलग अलग पे क्लिक करूँगा ताकि आपको अलग से अच्छे दिख पाए यहाँ पे।
ठीक है स्टूडेंट्स, या तो फिर इस पर क्लिक करके मैं आपको दिखाता हूँ, ज़्यादा अच्छे से आपको दिख पाएगा। जैसे कि देखिए अभी ये नहीं है, जैसे इस पर टोटल रो पे क्लिक करूँगा तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये बनी आ जाएगी। फिर इसी पर दोबारा क्लिक करके इसको हम बंद कर देंगे। फिर यहाँ पे दिया है बैंडेड रो। अब बैंडेड रो का मतलब ये है कि जो आप यहाँ पे हल्की हल्की ब्लैक कलर की ये जो देख पा रहे हैं, ये डिज़ाइन जो है ये इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरीके से वो गायब हो जाएगी और इस तरीके से दोबारा लानी हो तो आ भी जाएगी। फिर इसके बाद यहाँ पे दिया है फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम होता है ये जो हमारा जो टेबल का शुरुआत होती है इसे कहते हैं फर्स्ट कॉलम। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा फर्स्ट कॉलम आ जाएगा। आपको फर्स्ट कॉलम नहीं चाहिए, लास्ट कॉलम चाहिए, तो लास्ट कॉलम जो होता है ये फर्स्ट है, तो इसका आखिरी में जहाँ टेबल खत्म हो रही है उसे कहते हैं लास्ट कॉलम। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपका लास्ट कॉलम भी आ जाएगा। अब इसको अगर आपको हटाना है तो इस तरीके से हटा सकते हो। फिर यहाँ पे दिया है बैंडेड कॉलम्स। अभी जो हमने देखा वो देखी थी बैंडेड रो, अब हम देख रहे हैं बैंडेड कॉलम। एक बार मैं आपको और दिखाता हूँ कि बैंडेड रो कुछ इस तरीके से लंबाई में जो होती है वो इस तरीके से, चौड़ाई में सॉरी, इस तरीके से आती है। अगर आपको यहाँ पे बैंडेड कॉलम लेनी है तो ये इस तरीके से लंबाई में कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बनी आती है। ये बस सिंपल सी स्टाइल है जो आप अपनी टेबल पे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं जो कि यहाँ पे हमारा दिया है शेडिंग। शेडिंग से पहले हम ये काम और करते हैं कि अगर आपको यहाँ पे एक सिंपल सी टेबल चाहिए, आपको कोई फॉर्मेटिंग वगैरह नहीं चाहिए, तो आप इस ये जो एक दिख रहा है मोर ऑप्शन, इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले एक आखिरी मतलब सिंपल सी एक टेबल मिल जाएगी, नो स्टाइल नो ग्रिड। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपकी सिंपल सी एकदम टेबल यहाँ पे बनी हुई आ जाएगी। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं जो दिया है शेडिंग। शेडिंग का मतलब ये होता है कि आप अपने हिसाब से अगर आपको टेबल पे कोई भी कलर डालना हो तो आप उसको सिंपल सा जितना सेलेक्ट करेंगे उस पर जो भी आपको कलर डालना हो यहाँ पे इस प्रकार से जो भी कलर डालना हो डाल सकते हो। इसी के अलावा अगर आप दोबारा इसको सेलेक्ट करते तो इसके अंदर और भी ऑप्शन मिलते हैं, जैसे यहाँ पे मोर कलर का ऑप्शन मिलता है, आपको और कलर कोई से डालने हो तो यहाँ से डाल सकते हो। या फिर यहाँ पे लिखा रहता है एयर ड्रॉपर, जो कि हम पहले भी करके देख चुके हैं कि आपको कोई पहले से कलर हुआ रहता है, आपको उसी को इसी पे डालना होता है तो आप कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक किया, आपको देखिए जैसे मैं पीले कलर पे हूँ, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो जो जगह सेलेक्ट है उसी पे वो कलर यहाँ पे होकर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। इसी के बाद यहाँ पे और भी ऑप्शन दिए जैसे कि पिक्चर ऑप्शन। अगर आपको कोई पिक्चर लगानी हो तो आप इस पर क्लिक करिए, वर्क ऑफलाइन पे जाइए, आपको जो भी पिक्चर यहाँ पे लगानी हो बस उस पर क्लिक कीजिए, इंसर्ट कर दीजिए, तो देखिए वहाँ पे हर एक बॉक्स में वो इस तरीके से यहाँ पे पिक्चर बनी हुई आ जाएगी। इसको दोबारा सेलेक्ट कर लीजिए और फिर से इस पर दोबारा जाइए तो यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है ग्रिड का। अगर आपको अलग अलग प्रकार के कलर करने हो तो यहाँ पे मोर ग्रिड पे चले जाइए तो ये कुछ इस प्रकार से खुल जाता है। ये हम पहले भी करके देख चुके हैं शेप्स में। आपको इस तरीके से इनमें कोई भी फॉर्मेटिंग वगैरह करनी हो तो यहाँ पे ले सकते हो, या फिर जो बने बनाए इफेक्ट्स होते हैं इनको भी यहाँ पे इस तरीके से टेबल पे डाल सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। इसको हम यहाँ से हटा देते हैं और इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं जो कि यहाँ पे टेक्सचर दिया है, यहाँ पे ग्रिड भी देख लिया है और यहाँ पे दिया है टेबल बैकग्राउंड। मतलब टेबल बैकग्राउंड का मतलब ये है कि आपको इसके जो ये बैकग्राउंड है, मतलब कि एक टेबल जो अलग से दिख रही है और उसके जो बैकग्राउंड है उस पर अगर आपको कोई कलर करना हो तो यहाँ पे इस तरीके से आप जो भी कलर करना चाहो वो कर सकते हो। आपको पिक्चर लगानी हो बैकग्राउंड में तो आप पिक्चर भी लगा सकते हो, जैसे कि मैं एक बार लगा के दिखा देता हूँ आपको कि जैसे यहाँ पे हम गए, हमने कोई भी एक पिक्चर ले ली और यहाँ पे इंसर्ट कर दिया तो देखिए वो बैकग्राउंड में पूरी कंप्लीट जो है वो बन के आ गई है। ये टेबल का एक बैकग्राउंड है जिसपे ये टेबल पे लग के आई है। अगर आपको इसको हटाना है तो इसी पे दोबारा जाइए, इसको मतलब इस तरीके से यहाँ पे दोबारा जाइए, बैकग्राउंड पे जाइए और इसको यहाँ से नो कर दीजिए तो इस तरीके से ये हट भी जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे टेबल पे अगर आपको कोई भी फॉर्मेटिंग करनी हो या शेडिंग या मतलब सिंपल सी कलर वगैरह करने हो तो आप किस तरीके से करोगे। ठीक है, अब इसको हम फॉर्मेटिंग को हटा देते हैं, यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से कर देते हैं इसको नो, तो ये नॉर्मल सी हमारी टेबल बन जाएगी। अब इसी के बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं जो कि दिया है बॉर्डर्स। बॉर्डर्स का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आपको किसी भी मतलब जो टेबल होती है उसमें अगर आप कोई भी कलर करते हो, जैसे कि यहाँ पे अभी आपकी पूरी कंप्लीट टेबल है, अगर आप चाहते हो कि ये टेबल बिल्कुल गायब हो जाए तो यहाँ पे नो पे क्लिक कर दोगे तो देखिए जो जगह पे ये था उस जगह को उसने इस तरीके से हटा दिया है। अगर मैं इसी तरीके से पूरी टेबल को सेलेक्ट कर लेता तो यहाँ पे पूरी की पूरी टेबल अगर मैं नो पे क्लिक करता तो देखिए इस तरीके से वो गायब हो गई है। मतलब जो अंदर की जो उसके अंदर बॉर्डर थे वो सभी गायब हो गए। दोबारा सेलेक्ट करूंगा, अगर मुझे इस तरफ से नीचे की तरफ चाहिए या टॉप में चाहिए बॉटम में चाहिए तो इस तरीके से जहाँ पे भी अगर मुझे टेबल चाहिए तो वहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे मैं इनको डाल सकता हूँ। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे हर एक पे क्लिक करता जाऊँगा तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से जो हमारी टेबल है वो बन के यहाँ पे आती जाएगी। जैसे कि देखिए हम इस पर क्लिक करते जा रहे हैं, इस पर भी आ गई है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये भी आ जाएगा।
सब पे क्लिक करते जाइए आप, तो सभी जो मतलब जो आपकी टेबल अगर दिख नहीं रही है आपको, तो पूरी तरीके से यहाँ पे वो कंप्लीट एकदम बन के यहाँ पे आ जाएगी। और अगर आपने कर दिया नो, तो यहाँ पे वो पूरी तरीके से दोबारा से गायब हो जाएगी। या फिर आप चाहते हो एकदम सिंपल सी टेबल बनी आए, तो यहाँ पे ऑल यहाँ पे बॉर्डर्स दिया, आप इस पर क्लिक कर दे तो ये कुछ इस प्रकार से बनी हुई आ जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। इसी के अलावा अगर आप इसको दोबारा से सेलेक्ट करते हो और यहाँ इसके नीचे ऑप्शन देखते हैं, तो जैसे हमने पिक्चर में इफेक्ट्स डाले थे, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे भी इफेक्ट डाल सकते हो। जैसे कि हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ लिखा है सेल बेविल। अब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए अलग अलग प्रकार के यहाँ पे स्टाइल दिए हुए हैं। जैसे कि मैं इस पर कोई एक कलर डाल देता हूँ ताकि ज़्यादा अच्छे से हमें दिख पाए। जैसे कि हमने इस पर ये कलर डाल दिया है और इस पर जाते हैं अब इफेक्ट्स पे। तो देखिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये हाईलाइट होकर दिखता है कि जो आपकी टेबल की स्टाइल है उसको बिल्कुल ही अलग प्रकार से यहाँ पे वो चेंज कर देता है। इसी के अलावा शेडो ऑप्शन भी होता है कि अगर आपको इस पर शेडो लगानी हो तो आप टेबल पे शेडो भी लगा सकते हो कुछ इस प्रकार से। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा एक और ऑप्शन मिलता है आपको रिफ्लेक्शन का, कि अगर आपको उसको मिरर की तरह एकदम रिफ्लेक्शन की तरह दिखाना हो तो यहाँ पे इस तरीके से भी दिखा सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे इफेक्ट ऑप्शन, बॉर्डर्स ऑप्शन और शेडिंग ऑप्शन किस तरीके से काम करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं जो कि यहाँ पे दिया है वर्ड आर्ट स्टाइल का। वर्ड आर्ट स्टाइल हम पहले भी यहाँ पे इससे पिछला जो वीडियो मैंने बनाया था उस पर हमने यूज़ किया था, लेकिन ये टेबल के लिए आया है। तो यहाँ पे अगर आप टेबल पे कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे कि देखिए मैं अभी टेबल पे कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ तो वो कुछ इस तरीके से आ रहा है। अगर मैं यहाँ से कोई स्टाइल चेंज करता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई और स्टाइल ली, तो और अब मैं जैसे टेबल पे टेक्स्ट लिखूंगा तो वो कुछ इस तरीके से जो मैंने स्टाइल यहाँ पे लिया था वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बना हुआ आ जाता है। इसी के अलावा अगर मुझे यहाँ से कोई और कलर चाहिए तो मैं यहाँ से कोई और कलर ले सकता हूँ और दोबारा से टेक्स्ट लिखूंगा तो वो उसी कलर पे आएगा। अगर मैं उसके बैकग्राउंड का कलर, जैसे कि यहाँ पे दो कलर होते हैं, एक कलर होता है टेक्स्ट फिल कलर और एक होता है टेक्स्ट आउटलाइन कलर। अगर मुझे आउटलाइन कलर कोई सा और चाहिए तो मैं यहाँ पे वो भी दे सकता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे ब्लू दे दिया, तो अब मैं देखिए लिखूंगा तो हल्का हल्का ब्लू और यहाँ पे इस तरीके से ये जो मतलब जो टेक्स्ट है वो इस तरीके से लिखा आ रहा है। और अगर मुझे कुछ उस पर इफेक्ट वगैरह डालने हैं, जैसे शेडो इफेक्ट या रिफ्लेक्शन या कुछ भी, तो मैं उस पर क्लिक करके जैसे ही अब लिखूंगा तो देखिए वो शेडो की तरह यहाँ पे बन के आएगा। मतलब सिंपल सी बात यह है कि अगर आपको कोई भी फॉर्मेटिंग अगर अपनी टेबल पे जो आपका टेक्स्ट रहता है उस पर करनी हो तो यहाँ से भी कर सकते हो, या तो होम में भी ये ऑप्शन मिलते ही आपको, आप इससे भी यहाँ से कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद हम इस टेक्स्ट को डिलीट कर देते हैं, यहाँ पे इस टेक्स्ट को भी यहाँ पे डिलीट कर देते हैं और इस टेबल को वापस से नॉर्मल कर देते हैं। यहाँ पे जो इस नॉर्मल ऑप्शन दिया था ना, इससे मैंने इसको नॉर्मल कर दिया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और यहाँ लिखा है ड्रॉ बॉर्डर्स। अब इसका मतलब ये है कि जो ये आपकी बॉर्डर्स दिख रही है, ये जो रकीले दिख रही है, आप इन पे भी कलर कर सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस टेबल को छोटा करना चाहते हो तो ये देखिए कोने में छोटे छोटे ऑप्शन बने, आप उस पर क्लिक करके इस तरीके से अपनी टेबल को यहाँ पे छोटा कर सकते हो। इसी तरीके से इसको अगर बड़ा करना चाहते हो दोबारा इस तरीके से बड़ा कर सकते हो, या किसी सेल को अगर आप बड़ा करना चाहते हो तो उस पर क्लिक करिए और कुछ इस तरीके से उसको लंबाई में खींचिए और देखिए यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको इस तरीके से ये बना आता है। इस पर क्लिक करके रखेंगे तो आपकी टेबल को अगर आपको छोटा करना है, बड़ा करना है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। जैसे कि देखिए मैं इसकी यहाँ से चौड़ाई अगर मुझे बढ़ानी हो तो देखिए मैं इस तरीके से यहाँ पे इसको बढ़ा सकता हूँ, लंबाई बढ़ानी हो तो मैं इस तरीके से इसकी लंबाई भी बढ़ा सकता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे ये जो ड्रॉ टेबल्स ऑप्शन दिए इसको देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले आपको मिलता है पेन स्टाइल और फिर इसी के नीचे मिलता है आपको पेन थिकनेस विड्थ और फिर इसके बाद यहाँ पे मिलता है पेन कलर। अब इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ से कोई भी स्टाइल लेते हो, जैसे कि आपने ये स्टाइल लिया और इस पर कोई भी इस तरीके से फॉर्मेटिंग ली और इस पर कोई कलर डाल दिया, तो देख सकते हैं आपके पास एक पेंसिल टाइप की बनी आ रही है। आप किसी भी बॉर्डर पे जाके अगर क्लिक करके इसको यहाँ पे ऐसे छोड़ोगे तो देखिए वो उसी स्टाइल को वहाँ पे कॉपी करके आपको दे देगा। और इसी को अगर आपको मिटाना हो तो यहीं पे एक और ऑप्शन मिलता है इरेजर का। आप इस पर क्लिक करेंगे और इस पर जैसे आप क्लिक करके इसको इस तरीके से यहाँ पे छोड़ेंगे तो ये इस तरीके से उस टेबल को ही यहाँ पे मिटा देगा। इरेजर क्या करता है कि एक तरीके से जो आप टेबल लेते हो उसके अंदर की बॉर्डर्स को अगर आपको मिटाना हो तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे उसे मिटा सकते हो। और अगर आपको दोबारा उसे लाना है तो यहाँ पे जो ड्रॉ टेबल होता है आप इस पर क्लिक करके जो आपका नॉर्मल जो टेबल का डिज़ाइन होता है इस पर क्लिक करके आप इसको दोबारा से यहाँ पे ला सकते हो। जैसे कि देखिए मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। देखिए जो मैं अलग से कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए वो अलग से अब यहाँ पे बन के आ रही है। दाएं बाएं ऊपर नीचे इस तरीके से करना हो, जैसे भी करना हो आप यहाँ इस तरीके से जो टेबल को ड्रॉ करना चाहो तो यहाँ पे कर सकते हो।
ठीक है स्टूडेंट्स, आप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं जो कि हमारा है लेआउट टैब। अब लेआउट टैब पे चलते हैं तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलता है, जैसे कि देखिए मैं इस ऑप्शन को पहले बंद कर देता हूँ और फिर लेआउट पे चलता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन मिलता है आपको सेलेक्ट का। अगर आपको अपनी टेबल को सेलेक्ट करने में मुश्किल आती हो तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट कॉलम। अगर आप जिस भी कर्सर पे रहोगे, मतलब जहाँ पे भी आपका कर्सर रहेगा, आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो जो कॉलम है वो पूरी तरीके से ये आपको सेलेक्ट करके दे देगा। इसी तरीके से एक और ऑप्शन है यहाँ पे सेलेक्ट रो का। अगर आप जिस भी जगह पे हो, मतलब जिस भी जगह पे आपका कर्सर है उस जगह की आपको रो सेलेक्ट करनी है तो यहाँ पे आप क्लिक करिए तो ये देखिए इस तरीके से आपकी जो रो है वो सेलेक्ट हो जाएगी। अगर आपको पूरी टेबल को सेलेक्ट करना हो तो यहाँ पे एक टेबल ऑप्शन भी होता है, आप इस तरीके से जो पूरी टेबल है उसको भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। इसी के अलावा एक और ऑप्शन है यहाँ पे व्यू ग्रिड लाइन का। अब व्यू ग्रिड लाइन का मतलब ये होता है कि जैसे अगर हम यहाँ पे टेबल को गायब कर दें, जैसे कि यहाँ पे उस पूरी टेबल को मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे जो ये बॉर्डर्स ऑप्शन है इस पर क्लिक करके मैंने नो कर दिया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी तरीके से टेबल गायब हो गई है। ये इसलिए नहीं हुई क्योंकि हम इसको इरेजर से ही मिटा सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से मैं इसको मिटा देता हूँ तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से आपकी जो पूरी टेबल है वो गायब हो गई है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये आपको हल्की हल्की, अगर मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पे ये हल्की हल्की से आपको अभी भी टेबल दिख रही होगी। ये इसलिए दिख रही है क्योंकि यहाँ पे लेआउट में ये ग्रिड लाइन ऑप्शन ऑन है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए पूरी तरीके से यहाँ पे जो आपकी टेबल है वो गायब हो चुकी है। दोबारा से इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए बहुत हल्का सा कलर आपको दिख रहा होगा, बहुत ही माइनर सा कलर दिख रहा होगा, शायद आपको दिख भी नहीं रहा होगा, लेकिन आप जो अपने कंप्यूटर पर इसका यूज़ करेंगे तब आपको शायद हल्का सा फर्क दिखे। तो ये बस ये करता है कि आपकी जो टेबल गायब हो जाती है उसको हल्का हल्का दिखाने के लिए काम आता है और कोई काम का नहीं है ये। ठीक है, अब इसको हम दोबारा से थोड़ा सा जूम करके छोटा कर लेते हैं, दोबारा से पूरी टेबल को सेलेक्ट कर लेते हैं और दोबारा से डिज़ाइन टैब पे जाके यहाँ से ऑल बॉर्डर ले लेते हैं। तो हमारी जो टेबल थी वो कुछ इस प्रकार से बनी आ जाएगी। अब आप सोचेंगे हमारी टेबल तो बिल्कुल नॉर्मल थी, ये कैसे आ गई? ये जो आपने ड्रॉ टेबल, यहाँ जो ड्रॉ बॉर्डर्स थी जो आपने यहाँ पे स्टाइल लेके रखा होता है वही यहाँ पे आप डाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैं कुछ डिज़ाइन चेंज करता हूँ, इसका यहाँ पे पैटर्न भी चेंज करता हूँ और यहाँ पे कोई कलर भी चेंज करता हूँ। अब आप जो चाहते हो कि ये जो पैटर्न हमने लिया है ये पूरी टेबल्स पे बना जाए तो यहाँ पे ये ऑल बॉर्डर जो दिया है इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए अगर जितनी जगह सेलेक्ट होगी उस पर आ जाएगा। अगर आप पूरी टेबल को सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये बना आ जाएगा। ऊपर की जगह सेलेक्ट नहीं थी शायद इसलिए इस पर नहीं आया, देखिए इस तरीके से ये पूरी टेबल पे बना जाएगा। अगर आपको दोबारा से इसको नॉर्मल करना है तो आप यहाँ पे दोबारा जाइए, अपने स्टाइल को वापस से नॉर्मल कर दीजिए जैसे कुछ इस प्रकार से, और इसका कलर जो है ये इस तरीके से रख लीजिए। पूरी टेबल को दोबारा से ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए सिंपल तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे क्लिक करिए तो देखिए दोबारा से ये नॉर्मल होकर आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे किस तरीके से आप अगर व्यू ग्रिड लाइन और सेलेक्ट का यूज़ करोगे और यहाँ पे अगर आप बॉर्डर्स में अगर एक साथ कलर डालना चाहो तो बॉर्डर्स से किस तरीके से डालोगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं जहाँ पे लिखा है डिलीट। अब डिलीट का मतलब यहाँ पे ये है कि आप जिस भी कॉलम या सेल पे हो उसको अगर आपको डिलीट करना हो तो इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए अगर जैसे आपको डिलीट रो जो ये ऊपर की तरफ आपको दिख रही है इसको आपको डिलीट करना है तो इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से डिलीट हो जाएगी। अगर आपको कॉलम जो डिलीट करना होता है यहाँ पे कॉलम ऑप्शन भी होता है, आप इस कॉलम पे डिलीट करोगे तो देखिए इस तरीके से आपके कॉलम डिलीट हो जाएंगे। अगर आपको रो डिलीट करनी है तो रो डिलीट हो जाएगी। अगर आपको पूरी की पूरी टेबल ही डिलीट करनी है तो यहाँ पे एक होता है डिलीट टेबल, इस पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपकी जो पूरी टेबल है वो डिलीट हो जाएगी। आप इंसर्ट पर जाइए, टेबल पर जाइए, दोबारा से यहाँ पे टेबल ले लीजिए। ये फॉर्मेटिंग वाली टेबल आ रही है, मुझे नॉर्मल चाहिए तो मैं यहाँ पे वापस से ऊपर जाऊँगा और यहाँ से एक जो नॉर्मल टेबल है इसको ले लूँगा। अगर मुझे इस टेबल को बड़ा करना है तो यहाँ पे मैं इस तरीके से इसको बड़ा भी कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे इस तरीके से हमने इसको बड़ा कर लिया है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और लेआउट पे चलते हैं तो यहाँ पे अगला ऑप्शन मिलता है रो एंड कॉलम्स का। अगर जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे टाइपिंग कर रहे हैं और आपको ऊपर की तरफ एक टेबल चाहिए, अब तो आपने तो टेबल ले ली, अब आपको बना मतलब दोबारा से टेबल लेनी पड़ेगी फिर से लिखने के लिए। तो आप क्या करिए, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है इंसर्ट अबव का। इंसर्ट अबव का मतलब ये है कि आपकी जो टेबल पहले से बनी रखी है उसी को अगर आपको और बढ़ाना हो तो आप इस पर क्लिक करिए तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये ऊपर की तरफ बढ़ जाएगी। इसी तरीके से आप नीचे तरफ लिख रहे हो, आपको नीचे की तरफ आप टेबल चाहिए तो इंसर्ट बिलो कर दीजिए तो नीचे की तरफ आ जाएगी। इसी तरीके से आपको लेफ़्ट तरफ भी चाहिए तो इंसर्ट लेफ़्ट कर दीजिए तो लेफ़्ट तरफ आ जाएगी। इसी तरीके से अगर आप राइट तरफ भी लिखते हो कुछ और आपको राइट तरफ भी चाहिए तो आप इस इंसर्ट राइट कर देंगे तो इस तरीके से ये राइट की तरफ आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं जो कि दिया है मर्ज का।
अब मर्ज का मतलब यहाँ पे ये है मर्ज सेल का, कि आप जब जिस तरीके से आप टेबल को सेलेक्ट करते हो और उसके अंदर की जो बॉर्डर्स है, अंदर की जो बॉर्डर्स है उनको आपको हटाना है और एक बड़ा सा टेबल मतलब बड़ा सा एक बॉक्स बनाना है मर्ज करके। तो आप जैसे ही देखिए इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए मर्ज सेल ऑप्शन दोबारा से मतलब ऑन हो जाएगा। जैसे कि आप इसको नॉर्मल पे क्लिक रखेंगे तो ये ऑफ रहता है, लेकिन आप जैसे ही टेबल को सेलेक्ट करते हो तो ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से ये मर्ज कर देता है इसे। अगर आपको लगता है कि दोबारा से आपको टेबल दोबारा बनानी है तो यहाँ पे एक स्प्लिट सेल करके क्लिक, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करिए। जितने भी आपको रो चाहिए, जितने भी आपको कॉलम चाहिए तो यहाँ पे आप देख के दे सकते हो। जैसे कि हमें 1 2 3 4 कॉलम चाहिए तो यहाँ पे हम 4 कॉलम डाल देंगे। और रो कितनी चाहिए, 1 2 3 4, तो हम यहाँ पे ये भी 4 लेके ओके कर देंगे। तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये दोबारा से जो हमारी टेबल है वो बनी हुई आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं जहाँ लिखा है सेल साइज। सेल साइज का मतलब ये है कि अगर आपको इसकी लंबाई या चौड़ाई अगर बढ़ानी है किसी भी सेल की, तो आप इस पर क्लिक करके जैसे बढ़ाते हो तो ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ से हाइट बढ़ानी है तो इस पर क्लिक करिए। जैसे आप कहीं पे भी रहेंगे इस पर क्लिक करिए, देखिए यहाँ से इसकी हाइट बढ़ जाएगी। आपको चौड़ाई बढ़ानी तो इस पर क्लिक करिए तो देखिए इस तरीके से इसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी। और अगर आपको लगता है कि किसी सेल की हाइट और जो चौड़ाई है वो ज़्यादा ही कुछ हो गई है, हमें इसे कम करना हो, तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है डिस्ट्रीब्यूट रो का। डिस्ट्रीब्यूट रो का मतलब ये होता है कि जो सेल ज़्यादा बड़ा दिख रहा है उसे एक जैसा मतलब सभी के जैसा एकदम सेम कर दें। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं बीच में भी यहाँ पे अलग अलग तरीके से हो गया है। तो हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए इक्वली ये इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ऐसे ही मैं डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पे क्लिक करूँगा तो देखिए इस तरीके से ये सभी को इक्वली यहाँ पे कन्वर्ट करके दे देगा। या फिर मैं आपको एक बार और ये पूरी टेबल एक बार शुरुआत से लेके दिखाता हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो। कि यहाँ पे इंसर्ट पे गए, हम यहाँ पे टेबल हमने सिंपल से ले ली और हम यहाँ पे इसकी जो डिज़ाइन है इसको हटा देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इसको नॉर्मल कर देते हैं और यहाँ पे लेआउट पे जाते हैं और मान लीजिए कि मैंने इसकी हाइट कुछ इस प्रकार से बढ़ा दी। मान लीजिए कि मैंने इसकी चौड़ाई भी इस तरीके से बढ़ा दी। अब यहाँ पे ये देख सकते हो आप, ये जो सेल है कुछ ज़्यादा ही बड़े हो गए, इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आप सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट रो पे क्लिक करिए तो देखिए सभी जो कॉलम्स होंगे वो एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। फिर डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पे क्लिक करिए तो देखिए इस तरीके से जो आपके बॉक्सेस की इक्वल जो एक तरीके से बढ़ गई थी उन सभी को ये इक्वल करके आपको इस तरीके से दे देता है। और अगर आपको टेबल को दोबारा छोटा करना है तो इस तरीके से आप दोबारा से टेबल छोटा भी कर सकते हो। इसी के बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं अलाइनमेंट के। अब अलाइनमेंट से मतलब ये है कि जब आप टेबल को सेलेक्ट करते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे इसको टेबल को इस तरीके सेलेक्ट करके मर्ज कर देता हूँ। आप यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिखते हो, अब आप चाहते हो ये टेक्स्ट बीच में आ जाए, कोने में आ जाए, दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं भी ले जाना है। तो आपको अगर इसको बीच में लाना है तो सबसे पहले इसको यहाँ पे सेंटर पे क्लिक करिए तो ये सेंटर पे आता है। और आपको इसको एकदम बीच में लेके जाना है तो यहाँ पे सेंटर वर्टिकल पे क्लिक करिए तो देखिए कुछ इस तरीके से वर्टिकल पे आ जाता है। आपको इसको इस तरीके से ऊपर ले आना, दोबारा ऊपर ले आ सकते हो, या बिल्कुल नीचे ले जाना हो तो नीचे, लेफ्ट ले आना तो लेफ्ट, या फिर राइट ले आना तो राइट। ये इस तरीके से आप यहाँ पे कहीं भी ऊपर दाएं बाएं नीचे ऊपर आपको कहीं भी जाना हो तो आप इस तरीके से यहाँ पे जा सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं जो दिया है टेक्स्ट डायरेक्शन। टेक्स्ट डायरेक्शन का मतलब ये है कि आपका जो ये टेक्स्ट लिखा है इसको आप डायरेक्शन करके चेंज कर सकते हो। जैसे कि इसको रोटेट करना हो तो देखिए इस तरीके से रोटेट करना है, या इस तरीके से, जिस तरीके से भी आपको इसको रोटेट करना हो यहाँ पे आप रोटेट कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसको दोबारा से मैं नॉर्मल कर देता हूँ और आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं। इसके लिए मैं वापस से इसको पहले से ऊपर कर देता हूं जैसे ये पहले था। अब इसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन मिलता है हमें सेल मार्जिन्स का। सेल मार्जिन का मतलब ये होता है कि जब भी आप कोई टेक्स्ट लिखते हो तो वो टेबल का जो बॉर्डर्स होती है उससे हल्का सा दूर होता है। आप चाहते हो ये दूरी बिल्कुल हट जाए तो यहाँ पे आप क्लिक करिए और यहाँ लिखा है नो। इस पर क्लिक करोगे तो देखिए टॉप बॉटम हर जगह से इसकी जो सेल मार्जिन है वो जीरो हो जाएगी। जैसे देखिए इसमें मैं क्लिक करूंगा तो देखिए अब जो ये जो सेल है जिसको मैंने सेलेक्ट करके रखा था उस पर अगर मैं कोई भी टेक्स्ट लिखूंगा तो बिल्कुल चिपक के आएगा, लेकिन जैसे ही मैं दूसरे सेल पर जाऊंगा तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप सभी को करना चाहते हो तो सभी को आपको एक साथ सेलेक्ट करना पड़ेगा कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पे जाके करना पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे ही अब आप कोई भी जगह पे टेक्स्ट लिखोगे तो वो बिल्कुल एकदम चिपक के आएंगे। दोबारा सभी को सेलेक्ट करके वापस से अगर नॉर्मल कर दोगे तो ये दोबारा से जैसे पहले था वैसा हो जाएगा। सिंपल सी बात यह है कि आप अपने टेबल पे अगर जो ये मार्जिन लिख के मतलब थोड़ा सा दूर लिख के अगर काम करना चाहते हो तो इस तरीके से कर सकते हो, या आप चाहते हो बिल्कुल भी ये चिपक के काम मतलब जो बॉर्डर्स है उस पर चिपकते हुए टेक्स्ट आए तो यहाँ पे नोक कर सकते हो। यहाँ पे और भी ऑप्शन मिलते हैं, इनका भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा था
टेबल साइज़ का यही ऑप्शन यहाँ पे भी मिलता है कि अगर आपको इसकी लंबाई बढ़ानी हो, यहाँ से चौड़ाई बढ़ानी हो तो ये बढ़ा सकते हो। लेकिन इसी के अंदर एक और ऑप्शन मिलता है। अब यहाँ पे अगला ऑप्शन जो मिलता है हमें, वो मिलता है लॉग एस्पेक्ट रेशियंस का। अब इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी पूरी टेबल को ही एक बार में बड़ा करना चाहते हो। जैसे कि अभी आप इसको बड़ा करते हो तो ये इस तरीके से इसकी हाइट बढ़ाता है और इस तरीके से चौड़ाई बढ़ाता है। लेकिन आप चाह रहे हो कि ये पूरी टेबल की ही बढ़ाए हाइट और चौड़ाई, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे इसको लॉक कर देना है। और अब आप जैसे ही देखिए इसकी हाइट बढ़ाएंगे तो ये देखिए आपकी जो पूरी टेबल है वो बड़ी हो रही है। और इसी तरीके से अगर आपको इसको दोबारा छोटा करना है तो इस तरीके से देखिए दोबारा से यहाँ पे ये छोटी हो रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से ये काम करता है। इसकी अगर चौड़ाई, अगर ये देखिए इस तरीके से अगर बढ़ाना हो तो बढ़ा सकते हो। इस पर क्लिक दोबारा मतलब अनचेक कर दोगे तो दोबारा से देखिए इसकी हाइट और चौड़ाई जिस तरीके से पहले बढ़ती थी उसी तरीके से दोबारा से होने लगेगी। फिर इसके बाद हम इसको क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पे इस टेबल को थोड़ा सा डिलीट कर लेते हैं, या फिर इस पूरी टेबल को ही डिलीट कर देते हैं जैसे इसको। और फिर यहाँ पे जाते हैं दोबारा से, और यहाँ पे इस पे जाते हैं हम टेबल्स पे, दोबारा से टेबल ले लेते हैं और मोर टेबल्स में जाके नॉर्मल सी एक टेबल लेते हैं और एक बार बाहर क्लिक करके फिर से इंसर्ट पर जाते हैं और एक और टेबल यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे दो टेबल यहाँ पे ले ली है। अब ये दो टेबल लेने का मतलब ये है कि यहाँ पे जब हम लेआउट पे जाते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको अरेंज ऑप्शन। हम पहले भी देख चुके हैं लेकिन हम इसको दोबारा देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ये टेबल के लिए यूज़ होता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन मिलता है ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड का। इनका मतलब क्या है कि जैसे आपकी जो एक पहले टेबल अभी आगे दिख रही है आपको, आप चाहते हो कि ये पीछे हो जाए। जैसे कि यहाँ पे जो पीछे वाली टेबल हमारी ये है, ये आगे आ जाए तो यहाँ पे आपको ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक करना है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये आगे आ जाएगी। आप चाहते हो ये दोबारा से पीछे चले आए तो यहाँ पे आप सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से ये पीछे चली जाएगी। फिर इसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन मिलता है हमें सिलेक्शन पेन का। सिलेक्शन पेन का मतलब ये होता है कि जब आप कोई भी पिक्चर या टेबल या शेप कोई भी ले लेते हो अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे और उसे चाहते हो कि अब हम डिलीट ना करें, बस इसको छुपा दें थोड़ी देर के लिए, तो आपको सिलेक्शन पेन पे क्लिक करना है और यहाँ पे दोनों टेबल्स को अगर आपको हाइड करना है तो आप हाइड पे क्लिक करिए तो इस तरीके से ये छुप जाएंगी। अगर आपको इसको दोबारा लाना है तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन होता है सेलेक्ट का, इस पर आप क्लिक करेंगे, सिलेक्शन पेन पे दोबारा क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये दोनों टेबल दिख रही है। आप शो पे जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से ये दोबारा से बनकर आ जाएंगी। फिर इसके बाद यहाँ पे अलाइनमेंट ऑप्शन होता है कि अगर आपको इसको अलाइनमेंट करना हो लेफ्ट राइट सेंटर बॉटम, तो यहाँ पे जैसे अगर मैं उठा के अगर इसको करूँ तो यही काम मैं भी ऐसे कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपको परफेक्ट करना है कि बिल्कुल सेंटर में आए तो इस तरीके से सेंटर कर सकते हो। लेफ़्ट करना है, राइट करना है, या फिर करना है टॉप, या फिर करना है मिडिल, या फिर करना है बॉटम, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। या हॉरिजॉन्टल करना है या फिर वर्टिकल करना है तो इस तरीके से आप इन अलाइनमेंट्स का यूज़ करके देख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से अगर आप यहाँ पे टेबल अगर अपनी प्रेजेंटेशन में अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आप किस तरीके से उसको छोटा बड़ा करना, कलर करना, या उस पर किस तरीके से डिज़ाइन करना, वो सब कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा, जिसके लिए हम एक MS पावर पॉइंट पर आ चुके हैं। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले एक ब्लैंक स्लाइड चाहिए होगी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से न्यू पे जाएंगे, स्लाइड न्यू पे, और यहाँ से एक ब्लैंक स्लाइड ले लेंगे। अब यहाँ पे हम इंसर्ट पे चलेंगे और यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला ऑप्शन है पिक्चर्स, इस पर चलते हैं और इस पर क्लिक करते हैं। तो पिक्चर्स का मतलब यहाँ पे ये है कि आपके पास कहीं पे भी गैलरी में अगर फोटोज़ पड़ी हो तो आप उनको यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे अपनी प्रेजेंटेशन में लगा सकते हो। जैसे कि देखिए हमने इस पर क्लिक किया और इसको इस तरीके से लिया है तो यहाँ पे एक फॉर्मेट टैब आ जाता है। जैसे कि देखिए मैं अभी इसको डिलीट कर देता हूँ तो व्यू के आगे अभी कुछ नहीं है, तो हम इंसर्ट पे जैसे जाएंगे, पिक्चर्स पे दोबारा जाएंगे और कोई भी एक पिक्चर लेके जैसे ही इंसर्ट करेंगे तो वो कुछ इस प्रकार से बनी आ जाती है। तो उसी के साथ साथ एक फॉर्मेट टैब भी आ जाता है। अब यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन मिलता है हमें वो मिलता है रिमूव बैकग्राउंड का। अब रिमूव बैकग्राउंड का यूज़ हम एक और पिक्चर पे करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम इंसर्ट पे जाते हैं और कोई सी ऐसी पिक्चर लेते हैं जिसमें हम बैकग्राउंड ज़्यादा अच्छे से कवर कर पाए कि किसे रिमूव करना है। जैसे कि हम इस पिक्चर को लेके इंसर्ट कर लेते हैं तो कुछ इस प्रकार से पिक्चर आ गई है। अब आप देख सकते हैं कि इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल सेम है, एक कलर का है। तो रिमूव बैकग्राउंड पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो देखिए कुछ इस प्रकार से जो उसका पूरा बैकग्राउंड है गुलाबी कलर का जो दिख रहा होगा आपको अभी, वो यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। जैसे मैं करूँगा कीप चेंज पे क्लिक, जैसे कि देखिए मैंने कीप चेंज पे क्लिक किया तो इसका बैकग्राउंड जो था वो बिल्कुल रिमूव हो चुका है। और इस तरीके से यहाँ पे आप इसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं जो कि यहाँ पे दिया है करेक्शन का। करेक्शन का मतलब यहाँ पे ये है
कि जब आप कोई भी पिक्चर जैसे लेते हो और उसकी जो ब्राइटनेस है वो कम या ज़्यादा हो, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पिक्चर हमने ली है इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए इसके अलग अलग यहाँ पे आपको इफेक्ट मिल जाएंगे। जैसे कि आपकी पिक्चर बिल्कुल डल है तो आप उसको इस तरीके से ब्राइट दिखा सकते हो, या फिर ज़्यादा ब्राइट है तो उसको आप यहाँ पे थोड़ा सा डल या फिर कह सकते हो डार्क कलर यहाँ पे इस तरीके से जो उस पर डालना हो तो इस तरीके से यहाँ पे आप डाल सकते हो। जैसे कि हम मान लेते हैं हमने ये डाल दिया, ठीक है। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं जो कि है कलर्स का। कलर्स का मतलब ये होता है कि जैसे अभी आपको ये पिक्चर दिख रही है, इस पे जो कलर है, इसके अलावा अगर आपको कोई और कलर चाहिए इस पिक्चर पे तो आप यहाँ पे कलर्स पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको अलग अलग प्रकार के बहुत सारे कलर के वेरिएंट्स मिल जाएंगे, जो भी आपको यहाँ पे ठीक लगे उसको आप यहाँ पे ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, बस आप उस पर माउस लेके जाइए अपने कर्सर को, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से जो कलर्स है वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे चेंज हो जाते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं हमें ये कलर चाहिए या फिर ये कलर चाहिए, जो भी आपको कलर चाहिए बस आप उस पर क्लिक कर दे तो इस तरीके से वहाँ पे वो कलर डल जाता है। फिर इसी के बाद अगला ऑप्शन आता है हमारा आर्टिस्टिक इफेक्ट का। अब इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि जो आपकी पिक्चर होती है उसको आप अलग से एक इफेक्ट डाल सकते हो। जैसे कि आप मोबाइल में जब कोई फोटो खींचते हो तो उसमें अलग अलग इफेक्ट्स होते हैं, तो उसी प्रकार से यहाँ पे ये इफेक्ट है कि अगर आप अपनी पिक्चर या फिर जो भी आप उसमें इफेक्ट लगाना चाहो वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे इफेक्ट लगा सकते हो। जैसे कि देखिए हमें ये इफेक्ट लगाना है तो हम क्लिक कर देंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से इस पर इफेक्ट डल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसी के बाद अगला ऑप्शन यहाँ पे मिलता है हमें रीसेट पिक्चर का। रीसेट पिक्चर का मतलब ये होता है कि जैसे आपने इस पर इफेक्ट्स डाले हो, कलर्स डाले हो, करेक्शन किया हो और रिमूव बैकग्राउंड किया हो, मतलब कि ये चारों ऑप्शंस का यूज़ किया हो और आप चाहते हो कि अब इनका यूज़ अगर मुझे ठीक नहीं लग रहा, मतलब कि जो आपके पास इसका रिजल्ट निकल के आया है वो अगर आपको ठीक नहीं लग रहा, तो आप रीसेट पिक्चर पर जैसे क्लिक करोगे तो जैसे आपके पहले पिक्चर थी, मतलब जैसे आपने उसको फर्स्ट टाइम लिया था उस तरीके से जो आपकी पिक्चर थी वो यहाँ पे आ जाएगी। फिर इसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन मिलता है हमें चेंज पिक्चर का। चेंज पिक्चर का मतलब सिंपल ये है कि आप ये जो हमने पिक्चर सेलेक्ट करके रखी है इसकी जगह पे कोई और पिक्चर ले सकते हो। जैसे हमने इस पर क्लिक किया, वर्क ऑफलाइन पे गए, जो भी हमें पिक्चर चाहिए यहाँ पे बस उस पर क्लिक करेंगे और इंसर्ट कर देंगे तो वो कुछ इस प्रकार से वहाँ पे बनी आ जाएगी। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन यहाँ पे हमें मिलता है कंप्रेस पिक्चर का। कंप्रेस पिक्चर का मतलब ये होता है कि आप अपनी पिक्चर को कंप्रेस करके उसकी क्वालिटी को घटा सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पे इस पिक्चर पे हैं, इसी का हमें अगर डुप्लीकेट बनाना है तो कंट्रोल डी कर देंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से इसका एक डुप्लीकेट बन जाएगा। अब मैं क्या करूँगा कि इसको अगर कंप्रेस करना हो, जैसे कि मैं इसकी जो क्वालिटी है उसको घटाना हो तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा email 96 ppi मिनिमाइज डॉक्यूमेंट साइज फॉर शेयरिंग, इसको सेलेक्ट करके बस मैं कर दूंगा ओके। अब आप सोचेंगे इस पिक्चर में तो कोई फ़र्क ही नहीं आया, लेकिन ये फ़र्क जब आप इसको जूम करते हो, जैसे कि देखिए मैं इसको हल्का सा जूम करूंगा तो आप इस पिक्चर को देखिए और आप इस पिक्चर को देखिए तो आपको बहुत हल्का सा माइनर सा एक फ़र्क दिखाई देगा जो दोनों पिक्चरों में आ गया है। या फिर अगर आपको इसमें नहीं दिख रहा हो तो मैं आपको एक और पिक्चर लेता हूँ, यहाँ पे इन दोनों पिक्चर्स को डिलीट कर देता हूँ ज़्यादा अच्छे से, फिर उस पर क्लियर कर पाएंगे हम। जैसे कि हम इंसर्ट पे गए, पिक्चर्स पे गए और यहाँ पे एक और पिक्चर ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये पिक्चर हमने ले ली, ठीक है। इसको कंट्रोल डी से इसका एक डुप्लीकेट बनाया, दोनों को यहाँ पे रखा और फिर से हम कंप्रेस पिक्चर पे गए और वही ऑप्शन को हमने दोबारा लिया और कर दिया ओके, ठीक है। अब मैं इसको जैसे जूम करूंगा तो देखिए आपको यहाँ पे इसकी जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी लो दिखेगी और वहीं इसकी क्वालिटी आपको थोड़ी सी हाई दिखेगी। जैसे आप देख सकते हैं इन दोनों को, तो इनकी क्वालिटी में हल्का सा फ़र्क आया है, जिसे हम कहते हैं कंप्रेस पिक्चर। कि आप अपनी पिक्चर को किसी को भेजना चाहते हो लेकिन उसकी जो क्वालिटी होती है, जैसे कि वो MB में है तो आप उसको KB में करके भेजना चाहते हो तो इस तरीके से आप उसको कंप्रेस कर सकते हो। लेकिन वो बिल्कुल सेम आपकी पहले की तरह ही पिक्चर दिखती है, लेकिन उसकी जो क्वालिटी होती है, मतलब कि जो उसके पिक्सल्स होते हैं वो थोड़े से घट जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं जो कि यहाँ पे दिया है फिर पिक्चर स्टाइल का। अब पिक्चर स्टाइल का मतलब ये है कि जैसे आपने ये पिक्चर तो ले ली, अब उस पर कोई आपको फ्रेम लगाने हो तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के आपको बहुत सारे फ्रेम मिल जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी आपको स्टाइल या फिर जो भी फ्रेम चाहिए आप उसको ले सकते हो। और उस पर अगर आपको कोई कलर डालना हो तो यहाँ पे लिखा रहता है पिक्चर बॉर्डर। अब जैसे ही आपने फ्रेम तो ले लिया, अब उस पर कोई फ्रेम पे कलर डालना हो तो यहाँ पे देखिए आपको अलग अलग प्रकार के कलर मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे मोर कलर भी मिल जाएंगे, यहाँ पे आई ड्रॉपर भी मिल जाएगा। जैसे आपके पास पहले से ही कोई कलर हो उसको आप क्लिक करके इस पर डालना चाहो तो वो ले सकते हो, या फिर अगर इसकी विड्थ आपको कम ज़्यादा करनी हो तो वो कर सकते हो, या फिर इसकी विड्थ में आपको डिज़ाइन चाहिए हो तो इस तरीके से यहाँ पे आप डिज़ाइन ले सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। इसी के बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं। उसके लिए थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं ताकि अच्छे से हमें ये फ़र्क दिख पाए यहाँ पे। अब जैसे ही हम इस पर जाएंगे तो यहाँ पे हमें सबसे पहला ऑप्शन मिलता है प्रीसेट्स का।
प्रीसेट्स का मतलब ये है कि जैसे अब इस पर मैं थोड़ा सा पहले कोई कलर डाल देता हूँ, जैसे ये डाल दिया। अब प्रीसेट्स का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको बने बनाए इफेक्ट मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये मिल गया, ये मिल गया। यहाँ पे आप बस क्लिक करते जाएंगे तो आपको बने बनाए प्रीसेट्स मतलब कि बने बनाए इफेक्ट्स मिल जाएंगे। इसी के बाद अगर आप अपने हिसाब से बनाना चाहते हो तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला ऑप्शन मिलता है आपको शेडो का। अगर आप एक इस तरीके से शेडो लगाना चाहते हो पिक्चर के पीछे तो आप यहाँ पे इस तरीके से शेडो लगा सकते हो, या फिर अगर आपको रिफ्लेक्शन लगाना हो, मिरर की तरह एक रिफ्लेक्शन दिखता है, ये आपको लगाना हो तो आप ये लगा सकते हो। या फिर ग्लो ऑप्शन, आपके जो पिक्चर का बैकग्राउंड होता है उसमें इस तरीके से ये ग्लो करके दिखाता है तो आप इसको भी लगा सकते हो। या फिर सॉफ्ट एजेस। सॉफ्ट एजेस का मतलब ये होता है कि आप अपने कोने जो होते हैं पिक्चर्स के उसको हल्के कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैं इसको हल्का कर रहा हूँ तो देखिए इस तरीके से जो हमारे जो पीला कलर है वो बिल्कुल गायब हो जा रहा है। फिर इसके बाद यहाँ पे बेविल भी मिलता है, यहाँ पे अलग अलग प्रकार के यहाँ पर बेविल डिज़ाइन मिल जाएंगे आपको, यहाँ पे ये भी ले सकते हो। या फिर अगर आपको 3D रोटेशन चाहिए हो तो यहाँ पे आप इस तरीके से उसको 3D रोटेट भी करके ले सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। इसी के बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है पिक्चर लेआउट का, कि अगर आपको अलग अलग लेआउट चाहिए हो, जैसे कि यहाँ पे टेक्स्ट के लिए या फिर इस तरीके से, तो यहाँ पे आप अलग अलग लेआउट ले सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो जिस जिस लेआउट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो पिक्चर के साथ साथ उसका टेक्स्ट का एक जो डिज़ाइन है यहाँ पे चेंज हो रहा है। लेकिन इसके लिए एक सेपरेट मैं वीडियो बनाऊंगा। जैसे यहाँ पे इंसर्ट पे एक ऑप्शन दिया है स्मार्ट आर्ट, ये इसी से रिलेटेड है, लेकिन अभी ये यहाँ पे हम बस एक ऐसी नॉर्मल इसका जो यूज़ है वो यहाँ पे करके देख रहे हैं। बाकी इसका पूरा कंप्लीट यूज़ हम यहाँ पे इंसर्ट पे जब स्मार्ट आर्ट करेंगे तब इसका यूज़ करके देख लेंगे। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं जहाँ पे लिखा है अरेंज। अरेंज ऑप्शन हम पहले भी करके देख चुके हैं, लेकिन एक बार और हम करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे कंट्रोल डी से इसका एक डुप्लीकेट बना के इसका कोई और कलर ले लेता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे कि यहाँ पे ये दो दो पिक्चर्स है। अब यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन मिलता है ब्रिंग फॉरवर्ड का। ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब ये होता है कि जब आपकी कोई पिक्चर, जैसे कि यहाँ पे ये वाली जो पिक्चर है जो पीछे है, इसको आगे लाना हो इसके, तो आप यहाँ पे ब्रिंग फॉरवर्ड कर दीजिए तो कुछ इस प्रकार से ये आगे आ जाती है। वहीं अगर आपने कर दिया सेंड बैकवर्ड तो जो पिक्चर आपकी सेलेक्ट होगी आप उसको दोबारा से पीछे ले जा सकते हो। इसी के बाद यहाँ पे एक सिलेक्शन पेन भी होता है। सिलेक्शन पेन एक तरीके से ये होता है कि जब आप कोई भी पिक्चर पे स्टाइलिंग, फॉर्मेटिंग हर एक चीज़ कर लेते हो और अगर आपको कोई टेक्स्ट लिखना हो या स्लाइड पे कुछ और काम करना हो तो उसके लिए आप इसको छुपा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे सेक्शन पेन पे क्लिक करेंगे, सिलेक्शन पेन पे, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ये सभी बने आ जाते हैं और आप इनको यहाँ पे हाइड कर सकते हो। हाइड करने के बाद जब भी आपको लगता है कि हमें इसे दोबारा इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो यहीं पे होम में ये ऑप्शन होता है, होम टैब में एडिटिंग में, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको सिलेक्शन पेन मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक कर दें, दोबारा इसको लाना है तो शो ऑल पे क्लिक कर दें तो कुछ इस प्रकार से ये दोबारा से बनकर आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे अलाइनमेंट ऑप्शन भी होते हैं। आप उसको लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन करना हो तो यहाँ पे इस तरीके से अलाइन कर सकते हो, या फिर अगर आप उसको रोटेट करना चाहते हो तो यहाँ पे रोटेट ऑप्शन भी मिलता है, आप उसको इस तरीके से यहाँ पे रोटेट कर सकते हो। इसी के अलावा अगर आपको उसको ग्रुप करना हो, जैसे कि यहाँ पे अगर आपको इसको ग्रुप करना हो दोनों पिक्चर्स को आपस में, तो आप उनको जोड़ भी सकते हो। उसके लिए आपको इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो सेलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे होम में एक ऑप्शन होता है सेलेक्ट वाला, यहाँ पे एक आपको मिलेगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। ये हमेशा ऑन रहता है, आपको इसको कुछ ऑन करने की जरूरत होती नहीं है। बस आप माउस से क्लिक करके कुछ इस तरीके से इसको सेलेक्ट कर लीजिए तो ये देखो दोनों पिक्चरें यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगी। फिर आप यहाँ पे फॉर्मेट टैब पे दोबारा जाइए तो देखिए ग्रुप ऑप्शन इस तरीके से ऑन हो जाएगा। एक तरीका तो ये है, एक तरीका और ये होता है कि आप यहाँ से मतलब कीबोर्ड से कंट्रोल दबा के रखिए और ऐसे क्लिक कर दीजिए तो कुछ इस प्रकार से भी आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। इसी के बाद यहाँ पे आप ग्रुप ऑप्शन पर जाइए और इसे कर दीजिए ग्रुप। तो ग्रुप करने से होगा ये कि आपकी जो ये दोनों पिक्चर है अब ये जुड़ चुकी है। अगर आप इनको छोटा करो, बड़ा करो, दाएं बाएं ऊपर कहीं भी ले जाओ तो ये एक साथ होंगी। इसी के अलावा अगर आप चाहते हो दोबारा से ये अनग्रुप हो जाए तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है अनग्रुप का। अब जैसे ही आपने सोचा कि हमने तो अनग्रुप कर दिया, अब दोबारा से ग्रुप करना है तो यहाँ पे आपको दोनों को सेलेक्ट करने की भी जरूरत नहीं है। एक और ऑप्शन मिलता है यहाँ पे रीग्रुप का। रीग्रुप का मतलब ये है कि जैसे आपने उसको अनग्रुप किया है तो दोबारा से ग्रुप कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे रोटेट ऑप्शन, ग्रुप ऑप्शन, अलाइनमेंट ऑप्शन किस तरीके से काम करते हैं। इसी के अलावा हम आगे बढ़ते हैं और वापस से दोबारा से अनग्रुप कर देते हैं इनको। अब यहाँ पे अगला ऑप्शन मिलता है हमें क्रॉप का। क्रॉप का मतलब यहाँ पे ये है कि आप अपनी पिक्चर में से किसी एक पर्टिकुलर जगह को छुपाना चाहते हो तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपको कोई भी ऑप्शन, अगर क्रॉप टू शेप करना हो तो यहाँ पे आप क्रॉप टू शेप ले सकते हैं। जैसे देखिए इस तरीके से आप इनको क्रॉप कर सकते हो, या फिर अगर आपको किसी अलग तरीके से मतलब अपने हिसाब से क्रॉप करना हो तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। जैसे भी आपको इसको क्रॉप करना हो, जैसे छोटा करके इस तरीके से दिखाना हो और क्लिक कर दिए तो देखिए जिस जगह को आप क्रॉप करोगे सिर्फ वही यहाँ पे दिखाई देगी और बाकी की जगह यहाँ पे छुप जाएगी। जैसे कि हम यहाँ पे इन दोनों पिक्चर्स को डिलीट कर देते हैं और एक सिंपल सी इंसर्ट में जाके एक और पिक्चर ले लेते हैं।
जैसे कि हमने यहाँ पे हाँ ये पिक्चर ले ली, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। अब यहाँ पे हम क्रॉप पे गए तो यहाँ पे लिखा है क्रॉप टू शेप, ये इस पर क्लिक करोगे तो देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पे ब्लॉक मतलब बॉक्सेस मिल जाएंगे अलग अलग। यहाँ पे आप इस पे यहाँ पे इसको इस तरीके से अगर करेंगे तो ये इस तरीके से जैसे ही आपको दिख रहा है ये जो जगह जो हल्की सी डार्क दिख रही है, आप जैसे ही बाहर क्लिक करेंगे तो ये जगह देखिए क्रॉप हो जाएगी। आप दोबारा से इसको अब वापस से पहले जैसा करना चाहते हैं तो दोबारा क्रॉप पे जाइए, यहाँ पे दोबारा क्लिक कीजिए और दोबारा से इस तरीके से इसको दोबारा से इस तरीके से ले आइए दोबारा, तो ये दोबारा से नॉर्मल हो जाएगी। अगर आपको क्रॉप टू शेप करना है तो आप इस पर क्लिक करिए, आपको क्रॉप टू शेप करना हो जिस भी शेप में आपको इसको कन्वर्ट करना हो बस क्रॉप टू शेप पे जाइए और उस बस शेप को ले लीजिए, तो इस तरीके से यहाँ पे ये क्रॉप हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। इसी के बाद अगर इसको हमें दोबारा नॉर्मल करना है तो क्रॉप टू बॉक्स पर वाले ले लेंगे तो दोबारा से नॉर्मल हो जाएगी। इसी के अलावा अगर आपको पिक्चर का साइज़ वगैरह बढ़ाना हो तो आप इन कोने से भी आप इनको बढ़ा सकते हो, या फिर यहाँ पे हाइट और विड्थ अगर इस तरीके से बढ़ानी हो तो यहाँ पे इस तरीके से भी आप इसको बढ़ा के देख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं फिर इंसर्ट पे, जो कि हमारा ऑनलाइन पिक्चर दिया है। ऑनलाइन पिक्चर का मतलब ये है कि आपके पास पहले से अगर कोई पिक्चर नहीं रखी हो, आपको ऑनलाइन कोई पिक्चर निकालनी हो तो आप इस पर क्लिक करिए। आपका इंटरनेट ऑन होना चाहिए और आपको बस उस पिक्चर का नाम पता होना चाहिए, बस उससे फिर आप क्लिक करके जो भी उसका पिक्चर का नाम हो बस उसे सर्च करके यहाँ पे ला सकते हो। इसी के अलावा अगला ऑप्शन हमें मिलता है स्क्रीनशॉट का। स्क्रीनशॉट का मतलब ये है कि आपके पास जैसे कि यहाँ पे बैकग्राउंड में कोई इमेज हो या फिर कोई भी चीज़ का आपको स्क्रीनशॉट लेना हो जो पावर पॉइंट से पीछे हो, तो आप इस पे बस क्लिक करिए, स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक कीजिए तो देखिए आप ऐसे डेस्कटॉप पे आ जाओगे। अब डेस्कटॉप पे आपको जिस भी जगह का स्क्रीनशॉट चाहिए बस उसको इस तरीके से क्लिक करके ले लो तो वहाँ पे वो बना आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि हमने पावर पॉइंट से पहले MS वर्ड खोल के रखा हो और MS वर्ड में किसी चीज़ का आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो देखिए हमने यहाँ पे इंसर्ट पे गए, यहाँ पे एक आध शेप बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे इस तरीके से हमने बना लिया। अब इसको हमने मिनिमाइज़ किया और हमने पावर पॉइंट खोल लिया। अब जैसे हम मतलब यहाँ पे MS वर्ड का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो बस यहाँ पे वो ओपन होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे ये देखिए ये ओपन है, फिर इसके बाद ये ओपन है, तो बस आप यहाँ पे इंसर्ट पे जाइए, यहाँ पे स्क्रीन क्लिपिंग पे जाइए तो देखिए यहाँ पे आपको पहले से वो बना बनाया भी दे देगा, लेकिन आपको नहीं चाहिए कि हम अपने हिसाब से कस्टम करके लें तो यहाँ स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक कर दीजिए। आपको जितनी जगह यहाँ से चाहिए हो, जैसे कि आपको यहाँ पे ये रिबन की ही बस स्क्रीनशॉट चाहिए हो तो यहाँ पे क्लिक कर दो, तो इस तरीके से देखिए जो आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा वो यहाँ पे बना हुआ आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर होगा हो कि स्क्रीनशॉट किस तरीके से काम करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं जहाँ लिखा है फोटो एल्बम का। फोटो एल्बम का मतलब यहाँ पे सिंपल ये है कि अगर आपके पास बहुत सारी पिक्चरें हों और उनको आप चाहते हो कि एक एल्बम बनाना, तो सिंपल आप इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको यहाँ मिलेगा न्यू फोटो एल्बम, आप इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे जैसे ही आप आएंगे तो आपको बहुत बड़ा ये इस तरीके से पॉपअप विंडो आ जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मिलेगा आपको एल्बम कंटेंट। अब यहाँ पे जो भी आपका कंटेंट हो, जैसे लिखा है इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम, तो यहाँ पे आपको फाइल या डेस्कटॉप जहाँ पे आपकी भी पिक्चर रखी हो उसको लेना पड़ता है। जैसे कि हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये बना जाएगा। जो भी आपको पिक्चर चाहिए, जैसे कि हमें ये वाली चाहिए तो हम यहाँ पे इस पर डबल क्लिक करके इनको ओपन कर लेंगे और सबको कंट्रोल A से सेलेक्ट करके इंसर्ट कर देंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से 12 पिक्चरें हमारी बनी हुई आ जाएंगी। तो ये हमारा पूरा कंटेंट आ गया है जिसको हमें एल्बम बनाना है। फिर इसके बाद एक और ऑप्शन नीचे मिलता है इंसर्ट टेक्स्ट का। अगर आप किसी भी पिक्चर के बाद कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। जैसे इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पे नंबर 1 के नीचे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे बना हुआ आ जाएगा। अगर आपको यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखना हो तो वो लिख सकते हो। इसके अलावा अगर यहाँ पे आप चाहते हो कि जो हमारी पिक्चर्स है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो इस पिक्चर को आप चाहते हो ये ब्लैक एंड वाइट दिखे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ऑल पिक्चर ब्लैक एंड वाइट, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से जो भी हमारी पिक्चर है वो सभी ब्लैक एंड वाइट हो जाएंगी। अगर आप चाहते हो ब्लैक एंड वाइट नहीं दिखे तो इस पर दोबारा क्लिक करके वापस से इसको कलर में ले सकते हो। या फिर अगर आपको पिक्चर में कोई एडिटिंग करनी हो या पिक्चर को डिलीट करना हो तो आप उस पिक्चर पर क्लिक कर दीजिए तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिल जाएगा रिमूव का भी, और यहाँ पे मिल जाएगा अगर इस पिक्चर को आगे पीछे करके आपको कहीं रखना हो तो आप इस तरीके से देखिए क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखिए नीचे भी ले जा सकता हूँ और चाहूँ तो दोबारा से ऊपर भी लेके जा सकता हूँ। मतलब इसकी जो पोजीशन है मैं इसको चेंज कर सकता हूँ यहाँ से।
और अगर रिमूव करना हो तो जैसे कि हमें इस टेक्स्ट बॉक्स को रिमूव करना है तो यहाँ पे हम इस पर सेलेक्ट रखेंगे और इसको यहाँ पे रिमूव पे जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से वो रिमूव हो जाएगा। फिर इसी पे किसी पे भी सेलेक्ट करेंगे तो देखिए दोबारा से ये ऑप्शन ऑन हो जाएंगे। अगर आपको किसी पिक्चर को रोटेट करना हो तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से रोटेट ऑप्शन मिल जाएगा। आपको इस तरीके से रोटेट करना तो इस तरीके से कर सकते हो, या फिर इसकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा करनी हो, जैसे कि देखिए हम इसकी ब्राइटनेस बढ़ा रहे हैं अभी, या फिर इसकी ब्राइटनेस कम करनी है तो इस तरीके से आप इसकी ब्राइटनेस क्लिक करके यहाँ पे कम भी कर सकते हो और क्लिक करके अगर चाहो तो बढ़ा भी सकते हो। इसी तरीके से यहाँ पे भी कर सकते हो। ये ब्राइटनेस बढ़ाने वाला ऑप्शन है और ये ब्राइटनेस घटाने वाला ऑप्शन है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे लिखा है एल्बम लेआउट्स का। एल्बम लेआउट्स का मतलब यहाँ पे ये है कि आप अभी चाहते हो कि ये जो एक पिक्चर है ये आपकी एक स्लाइड पे दिख रही है, आप चाहते हो एक स्लाइड पे दो पिक्चरें दिखे, तो यहाँ पे देखिए वन पिक्चर, तो ये वन पिक्चर है। इसी के अलावा एक और ऑप्शन मिल जाएगा आपको, जैसे यहाँ पे आप वन पिक्चर वाला ऑप्शन लोगे तो यहाँ पे ये एक और ऑप्शन ऑन हो जाएगा जिसका नाम है कैप्शन बिलो ऑल पिक्चर्स। इसका मतलब ये है कि आपकी जो पिक्चर का नाम है, जो भी आपने पिक्चर का जो सेलेक्ट करके रखा था, जो नाम लिया होगा वही यहाँ पे दिखाएगा। जैसे कि मैं इसको आपको सेलेक्ट करके दिखाऊंगा अभी, तो मैंने वन पिक्चर कर दिया है। अगर आपको इसका जो फ्रेम है, ये जो शेप है, ये बॉक्स जैसा, इसको यही चाहिए तो आप ले सकते हो। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के यहाँ पे बहुत सारे डिज़ाइन होते हैं, या आप इनमें से कोई भी ले सकते हो। जैसे कि देखिए मैं इसको चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पे चेंज हो रहा है। जैसे देखिए मैंने इसको घुमा दिया है, कुछ इस तरीके से ले सकते हो। फिर इससे कि अगर बैकग्राउंड में, जैसे कि अब आप जैसे ही यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ मैं आपके लिए, जैसे कि मैंने क्रिएट कर दिया तो देखिए यहाँ पे लिखा रहा है फोटो एल्बम बाय सौरभ यादव, जैसे हमारा मेरा नाम लिखा आ रहा है। तो देखिए इसके नीचे आपको दिख रहा है ये डाउनलोडिंग वन, तो ये सभी इसके नाम है, जो भी आप देख पा रहे हो ये सभी इसके क्या है, नाम है। अगर आप चाहते हो इसमें कुछ भी चेंजेस करना तो आप दोबारा से इंसर्ट पर चले जाइए, फिर से यहाँ पे फोटो एल्बम पे जाइए और यहाँ पे एडिट फोटो एल्बम पे क्लिक कीजिए, तो देखिए दोबारा से वही सब चीज़ें खुल जाएंगी जो हमने पहले करी थी। इसके अलावा अगर आप चाहते हो, जैसा इसका बैकग्राउंड ब्लैक आ रहा है, इसका बैकग्राउंड ब्लैक ना आके कोई थीम्स वगैरह आए, तो यहाँ पे ब्राउज़र पे क्लिक कीजिए। जो भी आपको यहाँ पे थीम चाहिए, जैसे कि यहाँ पे देखिए आपको थीम वगैरह नहीं दिख रही हो तो यहाँ पे पिक्चर्स पे क्लिक कर दीजिए, तो देखिए इस प्रकार से आपको यहाँ पे सभी थीम्स दिख जाएंगी। जो भी यहाँ पे आपको थीम चाहिए बस उस पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे कि हमें यहाँ पे ये थीम चाहिए और हमने कर दिया सेलेक्ट, तो यहाँ पे वो थीम लगी आ जाएगी आप। और उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो जो कैप्शन लिखा रहा है नीचे की तरफ, ये इसकी वजह से लिखा रहा है। अगर मैं इसको अनचेक करके अब यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करूंगा तो देखिए इस तरीके से हमारी थीम भी चेंज हो गई है और जो यहाँ पे कैप्शन लिखा रहा था वो भी यहाँ पे बंद हो गया है। इसके अलावा आगे बढ़ते और फिर से एडिट पे आते हैं और यहाँ पे जैसे कि अभी हमने देखा कि हमने पिक्चर वन देखी, अगर मैं किसी स्लाइड पे दो पिक्चरें लगाना चाहता हूँ तो मैं ये टू पिक्चर्स पे क्लिक कर दूंगा। अपडेट पे क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पे अब टू पिक्चर्स यहाँ पे हर एक बार बनी आ जाएगी। अगर मैं चाहता हूँ दो नहीं चार पिक्चरें बने आ जाए तो फिर से मैं एडिट पे जाऊँगा, फिर से यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे 4 पिक्चर्स वाला ले लूँगा ऑप्शन और अपडेट पे क्लिक करूँगा तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे अब 4-4 पिक्चरें यहाँ पे बनी आ जाएगी और ये अपने आप ही एडजस्ट हो जाती है, आपको कुछ करने की ज़रूरत होती नहीं है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखिए बस यहाँ पे चेंजेस किए एडिट में जाके और खुद ब खुद यहाँ पे वो अपडेट होकर आ जाती है। इसी के अलावा और भी ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि आप इनको जो सर्कल है, जैसे कि देखिए हम इसको बॉक्सेस में रखना चाहते हैं, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं इसके कोने जो है ये राउंड है। अगर आप चाहते हो ये बिल्कुल कोने बॉक्सेस जैसे दिखे तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से अब ये इस तरीके से बने हुए आ जाएंगे। इसी के अलावा हम फिर से एडिट पे चलते हैं। फिर इसके अलावा अगर आपको वन पिक्चर, जैसे यहाँ लिखा है वन पिक्चर विथ लेटर्स, मतलब टाइटल जो लिखा है इस पर क्लिक कर दीजिए और फिर से अपडेट पे क्लिक कर दीजिए तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस तरीके से जब ये बनी आएगी तो इसके नीचे मतलब जो इसके पीछे ये टाइटल वाली आपको एक स्लाइड मिल जाएगी, जो भी आप इस पर लिखना चाहो इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, या फिर इस पे एडिट पर दोबारा जाइए, आपको वन पिक्चर नहीं चाहिए 4 पिक्चर चाहिए तो 4 पिक्चर लेके अपडेट कीजिए तो वो भी होगा वही सेम, लेकिन बस होगा ये कि यहाँ पे पिक्चर्स जो है वो थोड़ी सी छोटी हो जाएगी और यहाँ पे इस तरीके से आपका जो टाइटल वाला बार है ये भी यहाँ पे बना आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे ये जो ऑप्शन है फोटो एल्बम ये किस तरीके से काम करता है और आप किस तरीके से इसमें एडिट कर सकते हो। और किसी भी अगर आप पिक्चर को डिलीट करना चाहते हो तो बस उस पर क्लिक रखिए और यहाँ से रिमूव कर दीजिए तो कुछ इस प्रकार से वो रिमूव हो जाती है। या अगर आपको उनमें टेक्स्ट लगाना हो तो किस तरीके से लगाओगे, या फिर उसका जो बैकग्राउंड को चेंज करना हो तो वो किस तरीके से करोगे, बस यहाँ पे आपने क्लिक किया, बैकग्राउंड ले लिया और यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करके अपडेट कर दिया तो वो इस तरीके से यहाँ पे अपडेट होकर आ जाता है और जो आपकी एल्बम है वो बनकर तैयार हो जाती है। बस सिंपल सा मतलब यही है कि आपको कोई भी छोटी मोटी एल्बम बनानी हो तो यहाँ पे आप फोटो मतलब ये पावर पॉइंट पर प्रेजेंटेशन पे जाके इस तरीके से यहाँ पे जो भी आपको प्रेजेंटेशन में फ़ोटोज़ की ज़रूरत हो वो इस तरीके से यहाँ पे लगा सकते हो।
ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। अब जैसे कि हम यहाँ पे एम एस पावर पॉइंट पे आ चुके हैं, तो हमें इलस्ट्रेशन ग्रुप को सीखना है, तो हम सबसे पहले चलते हैं इंसर्ट पे और यहाँ पे इलस्ट्रेशन ग्रुप पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन मिलता है हमें शेप का। शेप ऑप्शन हम पहले भी करके देख चुके हैं, जब हम होम टैप कर रहे थे तो यहाँ पे हमने ये जो ड्राइंग ग्रुप देखा था, इसमें हर एक शेप को एडिट करना, उस पर कलर करना, हर एक चीज़ को हमने पूरा डिटेल में कवर किया है। तो आप उस वीडियो को देखिएगा तो उसमें आपको पूरी कंप्लीट जानकारी इसकी मिल जाएगी। अब इसके बाद जो अगला ऑप्शन यहाँ पे मिलता है वो हमें मिलता है स्मार्ट आर्ट का। तो चलिए बढ़ते हैं स्मार्ट आर्ट पे और देखते हैं कि ये क्या काम करता है। जैसे इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए अलग अलग प्रकार के हमें स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन मिलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे लिस्ट बनी हुई है, ऑल लिस्ट, यहाँ पे लिस्ट लेवल, यहाँ पे प्रोसेस, यहाँ पे स्काइकल, यहाँ पे अलग अलग प्रकार के आपको बहुत सारे स्टाइल जो है वो मिल जाते हैं जो स्मार्ट आर्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब स्मार्ट आर्ट का मतलब ये होता है कि जब आप किसी चीज़ को एक अलग अलग प्रकार से डिज़ाइन में दिखाते हो, उसी को स्मार्ट आर्ट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये जो बने हैं इसमें से हम ये एक डिज़ाइन लेके ओके कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम आ चुके हैं इसको लेके। तो हम क्या करते हैं, जो बैकग्राउंड में ये टाइटल वगैरह है इनको डिलीट कर देते हैं ताकि हमारा फोकस ज़्यादा अच्छे से इस पे हो पाए। अब जैसे कि हमने यहाँ पे इसको ले लिया है तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, इसमें इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है, और इसको इस तरफ से हल्का सा ऐसे कर लेते हैं ताकि अच्छे से आपको दिख पाए। अब जैसे कि हम यहाँ पे आ चुके हैं तो यहाँ पे हमें सबसे पहले स्मार्ट आर्ट जैसी हम लेते हैं तो यहाँ पे आपको दो टैब मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक मिलता है डिज़ाइन टैब और एक मिलता है फॉर्मेट टैब। अब हम सबसे पहले डिज़ाइन टैब पे चलते हैं और फॉर्मेट टैब को मतलब ये स्मार्ट आर्ट को समझते हैं। तो स्मार्ट आर्ट का मतलब सिंपल ये होता है कि आपको किसी चीज़ को एक एक्सप्लेन करना हो एक स्टेप बाय स्टेप, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। जैसे कि हम मान लेते हैं कि हम पावर पॉइंट चला रहे हैं तो हम पावर पॉइंट में हर एक चीज़ को कैसे करते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं, फिर पावर पॉइंट में होम टैब को सीखते हैं, फिर इंसर्ट टैब को सीखते हैं, फिर डिज़ाइन टैब को सीखते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ होती है। तो यही चीज़ें आप यहाँ पे भी दिखा सकते हो कि सबसे पहले हम यहाँ पे पावर पॉइंट ओपन करते हैं। जैसे कि हम यहाँ लिख देते हैं पावर पॉइंट, ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे पावर पॉइंट लिख दिया। इसके बाद हम क्या सीखते हैं, सबसे पहले इसमें होम टैब सीखते हैं तो यहाँ पे हमने होम टैब लिख दिया, ठीक है। फिर इसके बाद हम चाहते हैं कि इसके बाजू में एक और शेप बन के आ जाए, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन जो देखना है हमें वो है ऐड शेप का। ऐड शेप का मतलब ये होता है कि जहाँ पे भी आपको जैसे जिस शेप पे आप सेलेक्ट होगे उसी के बाजू में अगर आपको कोई शेप एक और एक्स्ट्रा में चाहिए तो आप ऐड शेप पे क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से वहाँ पे वो ऐड हो जाएगा। अब देखिए हम दोबारा क्लिक करेंगे तो देखिए इसके नीचे आ जाएगा, फिर से क्लिक करेंगे तो देखिए इसके नीचे, इस तरीके से ये ऐड होते जाते हैं। अगर आप इसको ये नहीं चाहिए तो आप डिलीट पे क्लिक करेंगे कीबोर्ड से, तो ये इस तरीके से यहाँ पे डिलीट भी हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए हम नीचे भी ऐड करके आपको दिखा देते हैं। जैसे देखिए इस पर क्लिक किया तो इस पर ऐड हो गया, इस पर क्लिक किया तो इस प्रकार से ये ऐड हो जाते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है कि जैसे अगर हम कोई भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो एक एग्जैक्टली यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे लिख सकते हो सिंपल। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हम किसी बॉक्स पे ना क्लिक करते हो अलग से लिखे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको टेक्स्ट पेन का। टेक्स्ट पेन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितने भी आपने बॉक्सेस लेके रखे होंगे, जो ये शेप लेके रखे होंगे स्मार्ट आर्ट में, इन सभी पे आपको जहाँ पे भी लिखना हो वहाँ पे आप इस तरीके से टाइप करेंगे और जो भी आपको लिखना हो इस तरीके से यहाँ पे जहाँ पे भी आप लिखना चाहो इस प्रकार से कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद हम अगले ऑप्शन देखते हैं जहाँ पे लिखा है प्रमोट और डिमोट। प्रमोट और डिमोट का मतलब ये होता है कि जो नीचे तरफ हमने बॉक्स लिया है जो जिसका नाम लिखा है उसको चाहते हैं हम ऊपर लाना, तो उसके लिए हम उसको प्रमोट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्रमोट पे क्लिक करेंगे तो देखिए इस प्रकार से ये ऊपर आ जाएगा, फिर क्लिक करेंगे तो देखिए इस प्रकार से ये बिल्कुल ऊपर चला गया है। अब इसी को अगर डिमोट करना हो तो दोबारा से क्लिक करके इस तरीके से इसको वापस से डिमोट भी कर सकते हैं। चाहो तो प्रमोट करना हो तो प्रमोट कर लीजिए और चाहो तो डिमोट करना हो तो डिमोट कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ मैं ताकि अच्छे से देख पाए। अब जैसे कि यहाँ पे फिर अगला ऑप्शन हमें मिलता है लेफ्ट टू राइट का, है ना, राइट टू लेफ्ट का। इसका मतलब ये है कि हम किसी भी जगह को चेंज कर सकते हैं। जैसे इस बॉक्स को यहाँ से यहाँ चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरीके से ये चेंज हो गया। इस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरीके से ये अपनी जगह को चेंज कर रहे हैं। आप ऊपर भी देख सकते हैं होम टैब पे भी ये हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए जहाँ पे होम लिखा है वो जगह चेंज हो रही है। इसी तरीके से अगर आप इसको मूव करना चाहते हो मूव अप, तो ये इस तरीके से देखिए यहाँ पे मूव कर जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे इस तरीके से मूव करना हो तो यहाँ पे आप इसको मूव कर सकते हो।
ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसी के बाद अगर इसका लेआउट चेंज करना है तो देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर रहिए और इसका अगर जो भी आपको लेआउट चाहिए, जैसे कि इसको लेफ्ट तरफ करना है तो इस तरीके से लेफ्ट तरफ कर सकते हो, राइट तरफ करना है तो इस तरीके से इसका राइट तरफ लेआउट ले जा सकते हो, या बॉटम जैसे बोथ करना हो तो इस तरीके से कर सकते हो, या फिर जैसे पहले था स्टैंडर्ड वैसा करना हो तो ये इस तरीके से इस पर क्लिक करेंगे तो दोबारा जैसे पहले था वैसा ही हो जाएगा। फिर इसी के बाद अगर आपको इसका लेआउट वगैरह कोई चेंज करना हो तो देखिए यहाँ पे आपको अलग अलग प्रकार के लेआउट मिल जाएंगे। आप बस उस पर क्लिक करेंगे तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पे जो भी आपको लेआउट का डिज़ाइन अच्छा लगे उसमें आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि देखिए हम बस क्लिक कर रहे हैं और जो भी हमने लिखा है वो इस तरीके से यहाँ पे चेंज हो रहा है। और इस पर अगर आपको कलर करना हो तो यहाँ पे चेंज कलर्स ऑप्शन मिल जाएंगे, आप इस पर क्लिक करिए, जो भी आपको कलर डिज़ाइन अच्छा लगे वो यहाँ से आप ले सकते हैं। जैसे हमें ये अच्छा लग रहा है तो हमने ये ले लिया। इस पर अगर आपको कोई स्मार्ट आर्ट स्टाइल डालनी हो तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के आपको बहुत सारे स्टाइल मिल जाएंगे, जो भी आपको स्टाइल अच्छा लगे आप यहाँ पे ले सकते हो। फिर इसके बाद अगर आपको लगता है कि जो भी हमने स्टाइल वगैरह हर एक चीज़ जो डाली है अगर हमें अच्छी नहीं लग रही, हमें दोबारा से पहले जैसा ही करना है इसको, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है रीसेट ग्राफिक्स का। आपने कलर और ग्राफिक्स जो लगाए हैं अच्छे नहीं लग रहे तो इस पर क्लिक कर दीजिए तो दोबारा से ये पहले जैसा हो जाएगा। फिर इसी के बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन मिलता है कन्वर्ट का। कन्वर्ट का मतलब ये है कि यहाँ पे आप कन्वर्ट टू टेक्स्ट का मतलब ये है कि आप इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, या कन्वर्ट टू शेप का मतलब ये है कि आप इसको एक पर्टिकुलर शेप में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि हम कन्वर्ट टू शेप पे क्लिक करेंगे तो ये अब एक शेप बन गया है, अब ये स्मार्ट आर्ट नहीं रहा। जैसे कि आप देख सकते हो इसमें अगर कोई भी शेप पे मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे जो डिज़ाइन टैब एक आ रहा था वो यहाँ पे हट चुका है क्योंकि ये अब शेप में कन्वर्ट हो गया है। तो आप इसमें अगर कोई फॉर्मेटिंग अगर करनी हो तो वो कर सकते हो, लेकिन अगर आपको इसको दोबारा से अगर एडिट करना हो, अगर कोई टेक्स्ट लिखना हो तो वो लिख सकते हो, या फिर अगर कोई शेप ऐड करना हो तो वो नहीं कर सकते। अब दोबारा आप कंट्रोल Z करोगे तो यहाँ पे वापस से जैसे पहले था वैसे ही कर लोगे यहाँ पे। फिर इसके बाद हम दोबारा आएंगे तो यहाँ लिखा है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। अगर आप इसको कन्वर्ट टू टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये टेक्स्ट में भी कन्वर्ट हो जाता है। दोबारा से नॉर्मल करना है तो कंट्रोल Z कर दीजिए तो ये दोबारा से पहले जैसा ही हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे जो स्मार्ट आर्ट में एक डिज़ाइन टैब था ये किस तरीके से काम करता है। ये इसी के लिए बना है कि अगर आप इसमें कुछ भी चेंजेस करना चाहते हो तो इसको यहाँ से कर सकते हो। फिर इसके बाद एक फॉर्मेट टैब भी होता है, इसमें आपको ये छोटा सा एक और ऑप्शन मिलेगा शेप्स का। अगर आपको इसका चेंज मतलब कोई भी शेप जो है उसको चेंज करना हो, जैसे इसको बॉक्स में है, अभी ये बॉक्स है, इसको सर्कल में करना हो तो आप यहाँ चेंज शेप पे जाइए, जो भी आपको डिज़ाइन चाहिए वो यहाँ पे आप ले लीजिए और जो भी आपको यहाँ से डिज़ाइन लगे वो उस पर बस क्लिक करते जाइए और इनके शेप के जो डिज़ाइन है वो आप इस तरीके से यहाँ पे चेंज कर सकते हो। और अगर उनको बड़ा करना हो तो यहाँ पे एक होता है ऑप्शन लार्ज का, तो आप इस पर क्लिक करके इसको लार्ज कर सकते हो। और वहीं अगर आपको स्मॉल करना हो तो आप इस तरीके से यहाँ पे इसको स्मॉल भी कर सकते हो। और अगर इन पे कोई कलर वगैरह डालने हो तो यहाँ पे स्टाइलिंग दी रहती है, यहाँ पे जो भी आपको कलर लगे वो यहाँ से आप इस तरीके से जो भी कलर जिस पे डालना हो यहाँ पे डाल सकते हो। ये फॉर्मेटिंग हम पहले भी करके देख चुके हैं शेप वाली, जो आप यहाँ पे इस पर कर सकते हो। अगर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करनी है तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग भी यहाँ दी हुई है, आपको टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करनी हो तो यहाँ से आप टेक्स्ट फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे इंसर्ट में स्मार्ट आर्ट किस तरीके से काम करता है, इसमें फॉर्मेटिंग वगैरह किस तरीके से की जाती है। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको स्मार्ट आर्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं जो कि हमारा चार्ट ऑप्शन दिया हुआ है। अब चार्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखिए एक चार्ट का सिंपल सा डिज़ाइन बना हुआ है, इसको हम ओके करके ले लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे हमने यहाँ पे चार्ट लिया तो यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे ऊपर एक्सेल की इस तरीके से स्क्रीन बनी आ जाती है और यहाँ पे जो आपका स्मार्ट जो चार्ट है यहाँ पे इस तरीके से बना आ जाता है। अब आप यहाँ पे सोचेंगे कि यहाँ पे ये क्यों बन के आया है। ये आपका जो यहाँ पे चार्ट बन के आया है, अगर इसमें कुछ भी आपको एडिटिंग करनी है तो यहाँ पे अगर आप एक्सेल की जो शीट है इस पर अगर एडिटिंग करोगे तब जाके यहाँ पे कुछ भी चेंजेस होंगे। जैसे कि यहाँ पे जो कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4 लिखा है तो देखिए यहाँ पे भी इस तरीके से कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 और कैटेगरी 4 भी लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे देखिए सीरियल दिए हुए हैं, यहाँ पे ऊपर भी सीरियल दिए हुए हैं। अगर आप चाहते हो कि इसमें कुछ एडिटिंग करना, जैसे कि यहाँ पे जो कैटेगरी 4 है इसमें से ये बीच वाले को हटाना है आपको, तो आप यहाँ पे देखिए कैटेगरी 4 पे आएंगे, आपको बीच वाला जो ये हटाना है इस पर क्लिक करो और बैक स्पेस दबा दीजिए तो देखिए इस तरीके से वो खाली हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए वो इस तरीके से गायब हो जाएगा। दोबारा से इस पर कुछ लिखना हो तो इस तरीके से लिख के जैसे ही आप एंटर दबाएंगे तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे वो चेंजेस हो जाएंगे। मतलब जो भी आप एडिटिंग इस पे करोगे वो यही यहाँ पे आपको रिजल्ट के तौर पे चार्ट में दिखाई देगी। अब आप सोचेंगे ये कैटेगरी और सीरियल नंबर क्या होते हैं। कैटेगरी का मतलब ये होता है कि जब आपको किसी भी प्रोडक्ट की महीने या सालों की रिपोर्ट देखनी होती है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। किसी भी प्रोडक्ट की बात कर सकते हैं, यहाँ पे आप साइकिल ले लो, कार ले लो, बाइक ले लो,
खाने की चीज़ें ले लो, तो आप यहाँ पे चार्ट के माध्यम से अपने जो सीनियर्स है उनको दिखा सकते हो कि हमारी जो ग्रोथ रेट है वो इस तरीके से इस प्रोडक्ट के लिए बनी है। और यहाँ पे जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं वो सीरियल में आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हम कैटेगरी बढ़ानी हो हमें, तो किस तरीके से लिखेंगे यहाँ पे सिंपल सा, अगर हमें कोई कैटेगरी बढ़ानी हो, जैसे हम यहाँ लिख देते हैं एप्पल। इस तरीके से हमने यहाँ पे एप्पल लिख दिया। अब यहाँ पे हमने एप्पल लिख दिया है। अब इसके बाद हम जैसे यहाँ पे बाहर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से एप्पल लिखा आ जाएगा। लेकिन आप सोचेंगे इसमें कुछ भी अभी लिखा नहीं आ रहा है, वो इसलिए लिखा नहीं आ रहा है स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ पे कुछ भी लिखा नहीं है। अगर आप इस कैटेगरी में अगर कुछ भी लिख देंगे, जैसे कि यहाँ पे नंबर्स जो है वो टाइप कर देंगे, जैसे हमने यहाँ पे 4 टाइप कर दिया, हमने 5 टाइप कर दिया और यहाँ 6 टाइप कर दिया, तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पे जो है ये चार्ट के माध्यम से बना आ जाएगा। अगर आपको सीरियल, अगर यहाँ पे कोई जो मतलब यहाँ पे हमने तो साल बढ़ाना था, जैसे कि यहाँ पे हम साल लिख देते हैं 2022 और इंटर कर देते हैं, तो ये हमारा साल बन गया। और इसी तरीके से अगर हमें यहाँ पे प्रोडक्ट लिखना हो तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोबारा से एप्पल। ठीक है, इस तरीके से हमने लिख दिया। और इसको अगर बढ़ाना है हमें तो देखिए हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे हम नंबर डाल देंगे, जैसे हमने यहाँ पे 3 लिख दिया, यहाँ पे हमने 4 लिख दिया, यहाँ पे हमने 5 लिख दिया, यहाँ पे हमने फिर से 3 लिख दिया और यहाँ पे दोबारा से 4 लिख दिया। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे हर एक जगह जो हमने प्रोडक्ट बढ़ाया तो वो सभी में जो हमारी कैटेगरीज थी वो सभी में वो बढ़कर यहाँ पर आ चुका है। तो सिंपल मतलब ये है कि अगर आप इस एक्सेल शीट पे अगर कुछ भी चेंजेस करोगे तो जो आपका एक मेन चार्ट होगा उसमें भी वो एडिटिंग होके इस तरीके से यहाँ पे शो करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको क्लियर हो गया हो कि यहाँ पे जो सीरियल होते हैं, कैटेगरी होती है, किस तरीके से यहाँ पे यूज़ में ली जाती है। अब इसके बाद हम इस पे जो हमारा ये चार्ट बना हुआ है इस पर हम छोटी सी एडिटिंग करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे जो एक्सेल शीट है इसको यहाँ से कट कर देते हैं और यहाँ पे देखिए इसके लिए भी यहाँ पे आपको डिज़ाइन टैब और एक फॉर्मेट टैब मिल जाता है। अगर आपको इसमें कुछ एडिटिंग करनी हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले डिज़ाइन टैब को हम सीखते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले दिया है ऐड चार्ट एलिमेंट का। ऐड चार्ट एलिमेंट का मतलब ये है कि अगर आपको इसमें कोई भी एलिमेंट चेंज करने हो, जैसे कि यहाँ पे इस पे जाएंगे तो यहाँ पे बस आपको मैं बस क्लिक करके दिखाता जाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे आपको अलग अलग प्रकार से यहाँ पे डिज़ाइन जो है ये चार्ट का जो है वो चेंज होता हुआ दिख जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे अलग अलग प्रकार से जो डिज़ाइन का एक पैटर्न है वो यहाँ पे चेंज हो रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसी की तरह यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है क्विक लेआउट का। क्विक लेआउट का मतलब ये है कि ये आपको बने बनाए लेआउट्स देता है। जैसे कि यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार का लेआउट या इस प्रकार का या इस प्रकार का, ये अलग अलग प्रकार से आपको लेआउट्स देगा। जो भी आपको अच्छा लगे बस आप उस पर क्लिक कर दीजिए और इस तरीके से आपका जो लेआउट है वो बन के आ जाएगा। अगर आपको इस पर कोई कलर वगैरह डालने हो तो यहाँ पे एक होता है चेंज कलर का ऑप्शन, तो यहाँ पे इस पर क्लिक कीजिए। जो भी आपको कलर की फॉर्मेटिंग अच्छी लगे वो यहाँ से आप ले सकते हो। बहुत सारे अलग अलग प्रकार के यहाँ पे कलर होते हैं। जैसे कि हमें ये कलर अच्छा लग रहा है तो हम इस पर क्लिक करके ये कलर भी ले सकते हैं। और इसमें अगर आपको कोई स्टाइल वगैरह चाहिए हो तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के बहुत सारे स्टाइल मिल जाएंगे। जो भी आपको चाहिए हो यहाँ पे आप ले सकते हो। जैसे कि देखिए यहाँ पे अलग अलग प्रकार के बहुत सारे स्टाइल है, जो भी आपको ठीक लगे यहाँ से आप ले सकते हो। जैसे कि हमें ये स्टाइल ज़्यादा अच्छा लगता है तो हम ये ले सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है स्विच रो एंड कॉलम्स का। अब ये ऑप्शन देख सकते हो अभी ऑन नहीं है, वो इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पे अभी जो डाटा है वो सेलेक्ट नहीं है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही हम ये देखिए डाटा लेंगे, सेलेक्ट डाटा लेंगे, तो आपका जो डाटा है अगर आप चाहते हो कि अगर कोई डाटा यहाँ पे ना शो हो, जैसे कि यहाँ पे आपकी कैटेगरीज जो है वो 4 है, कैटेगरीज जैसे 5 है, सीरियल 4 है, तो यहाँ पे अगर आप चाहते हो कोई ना दिखे, जैसे हम यहाँ पे 2022 और जो एप्पल है इसको नहीं दिखाना चाहते तो बस ओके कर देंगे। तो देखिए इस प्रकार से वहाँ पे वो फिल्टर होके यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। और अगर आपको इनको स्विच करना है, जैसे कि यहाँ पे आप क्लिक करेंगे स्विच पे, तो ये क्या है, स्विच हो जाएंगे। जैसे कि आपके जो सीरियल 1, सीरियल 2, सीरियल 3 जैसे अभी यहाँ दिख रहे हैं तो वो स्विच होकर यहाँ आ जाएंगे और जो आपकी कैटेगरीज यहाँ दिख रही है वो ये स्विच होकर यहाँ आ जाएंगी। जैसे कि देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये स्विच हो रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो इस तरीके से स्विच हो रहे हैं। अगर आप चाहते हो दोबारा से आपका जो डाटा है आपको दोबारा लाना है तो इस पर क्लिक कीजिए। आप यहाँ सेलेक्ट डाटा पे जाइए, यहाँ पे सीरियल दोबारा ले लीजिए, यहाँ पे ये इसको दोबारा से ले लीजिए और ओके कर देंगे तो ये दोबारा से देखिए इस तरीके से हर एक चीज़ यहाँ पे बनकर आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से ये जो बना आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ चेंजेस हो गए हैं, मैं इसको दोबारा से ठीक कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे ठीक है, इस तरीके से जो मैंने चेंजेस किए थे दोबारा से इसको ठीक कर लिए हैं। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन हमें मिलता है यहाँ पे एडिट डाटा का। एडिट डाटा का मतलब यहाँ पे ये है कि आपका जो डाटा पहले से ही बना हुआ रखा है, आप उसमें कुछ एडिट करना चाहो तो आप यहाँ पे क्लिक करिए। आपका एडिट डाटा जो एक्सेल में खुलता है वो इस तरीके से दोबारा से ओपन हो जाएगा। अगर आपको इसमें कुछ भी चेंजेस करने हो तो यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो, या अगर नहीं करने हो तो दोबारा से आप इसको कट कर सकते हो। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन हमें मिलता है यहाँ पे चेंज चार्ट टाइप का।
चेंज चार्ट टाइप का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको जो ये चार्ट का डिज़ाइन है अगर ये ठीक नहीं लग रहा हो तो आप इसका डिज़ाइन चेंज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आपको अलग अलग प्रकार के यहाँ पे बहुत सारे डिज़ाइन मिल जाएंगे, जो भी आपको ठीक लगे यहाँ से आप ले सकते हो। जैसे कि हमें यहाँ पे ये वाला लाइन वाले या पाई वाले जो चाहिए हो इनमें से कोई भी ले सकते हो और ओके कर दो। तो यहाँ पे जो आपके डिज़ाइन है वो इस प्रकार से यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अगर आप चाहते हो दोबारा से पहले जैसा हो जाए तो दोबारा इस पर क्लिक कीजिए, आपको दोबारा से पहले जैसा चाहिए तो ओके कर दो, तो ये दोबारा से पहले जैसा हो जाएगा। और फिर इसके बाद एक फॉर्मेट टैब भी मिलता है कि अगर आपको इसमें कोई फॉर्मेटिंग करनी हो, जैसे कि यहाँ पे चार्ट एरिया पे करना हो, टाइटल पे करना हो, तो ये अपने आप इनको सेलेक्ट करके आपको दे देगा। इस पे जो भी आपको कलर वगैरह डालने हो तो इस तरीके से आप यहाँ पे कलर डाल सकते हो। हर एक चीज़ के लिए बस आप इस पर क्लिक कीजिए और इस पर जो भी आपको कलर लगे वो इस तरीके से, देखिए यहाँ पे टाइटल पर डालना था, हमने टाइटल पर डाल दिया। इस पर क्लिक करेंगे, जो भी लाइन पे कलर डालने हो तो यहाँ पे इस तरीके से लाइन पे कलर डाल सकते हो। तो हर एक चीज़ के लिए यहाँ पे फॉर्मेटिंग बनी हुई है। अगर आपका जो चार्ट है आपको उसमें अलग अलग फॉर्मेटिंग दिखानी हो तो यहाँ पे दिखा सकते हो, या फिर अगर उसको रीसेट करना हो तो यहाँ पे इस तरीके से दोबारा से रीसेट पे क्लिक करोगे तो दोबारा से ये रीसेट हो जाएगी। जैसे देखिए यहाँ पे हमने इसको रीसेट कर दिया, इस पर क्लिक करेंगे तो इसको रीसेट कर दिया। या फिर फॉर्मेट सिलेक्शन पे आप यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट सिलेक्शन करनी हो तो यहाँ पे भी कर सकते हो। जैसे हमने टेक्स्ट पे करके देखा था, शेप पे करके देखा था, अगर उस तरीके से आपको कुछ फॉर्मेटिंग करनी हो तो यहाँ पे भी आप उसका यूज़ करके देख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे इंसर्ट में स्मार्ट आर्ट और चार्ट ग्रुप किस तरीके से यहाँ पे काम करता है और किस तरीके से इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है ऐड आइकन का। ऐड आइकन का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे इसमें सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा आपको स्टोर का। स्टोर का मतलब ये है कि एक तरीके का ब्राउज़र है जिसमें अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर या कोई शेप या कोई कुछ भी निकालना हो तो यहाँ से इस तरीके से ऑनलाइन जाके इस पर यूज़ करके इसको देख सकते हो। जैसे आपने इस पर क्लिक करोगे, आपका इंटरनेट ऑन होगा तो यहाँ से जो भी आपको चाहिए हो यहाँ से आप निकाल सकते हो। इसी तरीके से एक और ऑप्शन है माई एड आइकन का। इसमें अगर आपको कोई आइकन्स वगैरह निकालने हो तो आप इसका यूज़ करके यहाँ पे आइकन्स वगैरह निकाल सकते हो। इसके लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं जहाँ दिया है हमारा लिंक्स। अब लिंक्स में यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन मिलता है आपको हाइपर लिंक का। हाइपर लिंक का मतलब ये है कि अगर आपको कोई भी अपनी वेबसाइट का एक पेज जो है वो दिखाना चाहते हो, या अगर कोई आपका यूट्यूब चैनल हो उसको दिखाना चाहते हो, या फिर कोई पिक्चर या फोटो या वीडियो अगर आप दिखाना चाहते हो प्रेजेंटेशन के समय पे, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप कोई भी एक ऐसे लिख लीजिए, कोई भी टेक्स्ट, आप उसको सिंपल सेलेक्ट कर लीजिए, आप हाइपर लिंक पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे जो ये ऑप्शन होता है डॉक्यूमेंट, इस पर जाके अगर आपको कोई फोटो वगैरह लगानी हो, अपने जो डेस्कटॉप में जो आपके पास पूरी मतलब फाइलें जो सेफ रहती है उनमें से कोई चीज़ लगाना चाहते हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। या फिर आप यहाँ पे पेज इन दिस डॉक्यूमेंट्स इसका भी यूज़ कर सकते हो, या फिर क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट इसका भी यूज़ कर सकते हो, या फिर ईमेल एड्रेस इसका भी आप यूज़ करके देख सकते हो। जैसे कि हमें यहाँ पे अगर कोई फोटो लगानी तो हम इस पर क्लिक करेंगे, अगर हम पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाके इस पर जाके कोई भी एक पिक्चर लगा के कर देंगे ओके, तो देखिए इस प्रकार से ये बना जाएगा। अब जैसे ही आप F5 करेंगे तो जैसे इसके पास आप जाएंगे तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से बना आएगा। आप इस पर सिंपल क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरीके से ये ओपन करने के लिए पूछेगा, आप यस पे क्लिक कर देंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ये जो पिक्चर है ये ओपन होके आ जाएगी। और इसी तरीके से अगर आपको कोई वीडियो लगाना हो तो आप वीडियो भी लगा सकते हो। एक बार और हम करके देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने कुछ इस प्रकार से टेक्स्ट लिख लिया, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, हाइपर लिंक पे हम दोबारा गए। यहाँ पे अगर कोई हमें वीडियो लगानी है तो देखिए हम डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे और यहाँ पे इस पर चले जाएंगे और यहाँ से अगर कोई वीडियो लगानी तो इस पर क्लिक करके यहाँ पे ओके कर देंगे तो देखिए इस प्रकार से ये लग जाएगा। आपको F5 करना और बस इस पर जाके क्लिक करना, तो इस प्रकार से देखिए जैसे हम यस करेंगे तो यहाँ पे वो वीडियो ओपन होकर कुछ इस प्रकार से बनकर आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं। अब अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया है एक्शन का। एक्शन का हम पहले यूज़ करके देख चुके हैं। जब हम यहाँ पे शेप्स देख रहे थे तो यहाँ पे हमने जो जितनी भी एक्शंस बटन थी इसका यूज़ करके देखा था। तो इससे पहले मैं इसका वीडियो पूरा कंप्लीट बना चुका हूँ कि अगर आपको एक्शन बटन किस तरीके से किसी भी चीज़ के लिए अगर लगानी हो तो यहाँ पे किस तरीके से उनका यूज़ करते हैं, तो आप उस वीडियो को देखिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से इसकी नॉलेज मिल जाएगी। तो हम आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं जो कि यहाँ पे दिया है कमेंट का। अब कमेंट ऑप्शन का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आपने कोई भी टेक्स्ट में या पैराग्राफ में या अगर कुछ ऐसा लिखा है अपनी मतलब प्रेजेंटेशन में और उसमें अगर कोई गलती करी हो तो आप इसका यूज़ करके आप बता सकते हो कि यहाँ पे आपने मिस्टेक करी है। जैसे कि आप यहाँ पे क्लिक कीजिए तो इस तरीके से ये बना आ जाएगा। आपको जो भी कमेंट डालना आप इस तरीके से डाल दीजिए और ऐसे ही बाहर क्लिक कर दीजिए तो देखिए आपका जो कमेंट है कुछ इस प्रकार से यहाँ पे शो हो जाएगा। आपको कुछ और लिखना हो तो यहाँ पे इस तरीके से अगर लिखना चाहो, यहाँ रिप्लाई में अगर कुछ और लिखना चाहो तो और भी चाहो तो इस तरीके से
लिख सकते हो। और यहाँ पे देखिए इस तरीके से यहाँ पे आपके जो कमेंट है वो इस तरीके से ऐड हो जाएंगे। आप इन पे क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पे और भी और ऐड करने हो तो यहाँ पे इस तरीके से हर एक दिखता जाएगा। आप प्रीवियस और नेक्स्ट करके देखना चाहो तो यहाँ पे इस तरीके से उनको देख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, या अगर आपको न्यू कमेंट लगाना हो तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो अगर आपको नया कमेंट लगाना है तो यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करते जाओ। आपको जितनी बार भी कमेंट लगाने हो आप इस पर क्लिक करते जाओगे, उतनी बार यहाँ पे आपके कमेंट्स आते जाएंगे। और इनको अगर आपको हटाना है तो बस इस पर कुछ मत करो, इस पर क्लिक करो और यहाँ पे इन पर डिलीट पे क्लिक करते जाओगे तो ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से डिलीट होते जाएंगे आपके कीबोर्ड की मदद से। अगर आपको इससे नहीं करना, आप मोबाइल कीबोर्ड से माउस से राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे एक डिलीट बटन आता है, इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पे ये डिलीट भी हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया हो कि कमेंट किस तरीके से डालते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे जो दिया है टेक्स्ट बॉक्स का। टेक्स्ट बॉक्स का बहुत सिंपल सा मतलब ये है कि आपको एक टेक्स्ट बॉक्स मिल जाता है जिसमें आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हो। जैसे कि क्या आप क्लिक करोगे, जितने बड़ा आपको टेक्स्ट बॉक्स बनाना आप इस तरीके से बना सकते हो। और आपको जो भी लिखना हो बस आप इसमें सिंपल सा उसको टाइप कर दीजिए इस प्रकार से और इंटर कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपका टेक्स्ट बॉक्स बना जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं जो कि दो हमारा दिया है हेडर एंड फुटर का। हेडर एंड फुटर का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आपको अपने हर एक स्लाइड पे, जैसे कि ये एक पहली स्लाइड है, इसके अलावा और भी आपकी स्लाइड्स हो, जैसे कि हम यहाँ पे थोड़ी सी ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं, जैसे कि एक स्लाइड और ले ली और एक स्लाइड इस तरीके से ले ली। अब इन पे अगर आप चाहते हो कि नीचे की तरफ आपका नाम या फिर आपके जो कंपनी हो उसका नाम या आपके यूट्यूब चैनल का नाम इस तरीके से अगर आपको लिखना हो तो यहाँ पे आप इसका यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप इंसर्ट पे जाओगे, हेडर पे क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पे दिया है स्लाइड्स। अब इसमें यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन मिलता है इंक्लूड ऑन स्लाइड। अब इस पर क्लिक करके आप जैसे चेक करोगे तो यहाँ पे देखिए एक छोटा सा एक आपको बॉक्स दिखेगा जो ब्लैक कलर में हो जाएगा। जैसे देखिए मैं इसको अनचेक करता हूँ, आप अपने स्क्रीन पर जब आप पावर पॉइंट की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हल्का सा एक फर्क दिखेगा। तो जैसे इस पर चेक करोगे तो यहाँ पे आपको जो भी तारीख चाहिए हो तो यहाँ से इस तरीके से बहुत सारे तारीख के पैटर्न होते हैं। जो भी अगर आपको पैटर्न अच्छा लगे आप उसको लेकर और बस यहाँ पे अप्लाई पे जैसे क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से जो भी आज की तारीख होगी वो यहाँ पे इस तरीके से बनी आ जाएगी। फिर इसके बाद हम दोबारा हेडर पे चलेंगे और यहाँ पे फिर से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है स्लाइड नंबर का। अगर आप इस कोने में जहाँ पे लिखा है विंडोज एक्टिवेट, यहाँ पे अगर इस कोने में अगर आप कुछ लगाना चाहते हो तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरीके से ये और ऑन हो जाएगा। अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे ये नंबर जो 2 है यहाँ पे इस तरीके से लिखा आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद हम दोबारा से इस पर जाएंगे और यहाँ पे अगर आपको फुटर भी लगाना हो तो जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे, आपको फुटर में कुछ भी लिखना हो, जैसे कि मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ यहाँ पे। जैसे यहाँ पे इस तरीके से मैंने अपना नाम लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब ये लिखने के बाद आप चाहते हो कि यहाँ पे आपका फुटर में नाम लिखा है तो बस अप्लाई पे क्लिक कर दो। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। और ये अभी सिर्फ यहाँ पे देखिए एक ही स्लाइड पे यहाँ पे अप्लाई हुआ है क्योंकि मैं अभी एक ही स्लाइड पे काम कर रहा हूँ। अगर मैं चाहूँ कि इनको सभी स्लाइड्स पे अप्लाई करना है तो यहाँ पे अप्लाई ऑल स्लाइड लिखा है, मतलब अप्लाई टू ऑल, मतलब इस पर जैसे क्लिक करूंगा तो ये सभी स्लाइड्स पे, जैसे कि देखिए अब यहाँ पे पहली स्लाइड पे, दूसरी स्लाइड पे तो था ही, तीसरी स्लाइड पे भी इस प्रकार से यहाँ पे बना जाएगा। और इसके बाद एक और ऑप्शन होता है इसके अंदर कि डोंट शो ऑन द टाइटल स्लाइड। इसका मतलब ये है कि जो आपकी सबसे पहली जो स्लाइड थी जिस पे अभी हमने यहाँ पे हाइपरलिंक और ये लगा के देखा, इस पे आप चाहते हो कि आपका ये हेडर और फुटर ना लगाए तो आप इसको क्या कर सकते हो, अनचेक कर सकते हो। जैसे कि हम देखिए सेकंड स्लाइड पे हैं, हम इस पर क्लिक करेंगे और डोंट फर्स्ट स्लाइड पे क्लिक करके यहाँ पे अप्लाई ऑल कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे जो पहली स्लाइड होगी उसमें यहाँ पे आपका जो हेडर रहेगा वो इस तरीके से यहाँ पे गायब हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पे हेडर लगाए जाते हैं और फुटर लगाए जाते हैं। इसके अलावा भी एक और ऑप्शन है यहाँ पे नोट्स एंड हैंडआउट्स का। अब ये जो है ये भी एक तरीके से हेडर और फुटर के लिए ही यूज़ होता है, लेकिन ये अगर आप यहाँ पे अगर अप्लाई करोगे, मतलब आपकी नॉर्मल स्लाइड पे अप्लाई करोगे तो ये आपको दिखेंगे नहीं। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा सबसे पहले व्यू टैब पे और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको नोट पेजेस का। अब आप इसको इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपके जो पेज है वो इस तरीके से यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। और आप दोबारा से इंसर्ट पे जाओगे और यहाँ पे हेडर और फुटर पे दोबारा क्लिक करोगे तो देखिए ये ऑप्शन ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। और इस पर अगर आपको जैसे अगर डेट लिखनी है, इस कोने में अगर आपको डेट लिखनी है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। जैसे आपको यहाँ पे डेट का कोई भी फॉर्मेट चाहिए हो तो यहाँ पे ले सकते हो। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पे पेज नंबर अगर चाहिए, जैसे कि देखिए पेज नंबर पे चेक है, अगर मुझे पेज नंबर भी चाहिए तो पेज नंबर भी आएगा। अगर मुझे हेडर भी चाहिए, देखिए इस कोने में हेडर बनाएगा, अगर मैं उसमें कुछ लिखना चाहता हूँ तो यहाँ पे ऐसे ही मैं कुछ भी लिख देता हूँ। अगर फुटर चाहिए तो फुटर चाहिए तो यहाँ पे कुछ और भी लिख दूंगा। तो देखिए ये हर एक कोने में जो चारों चीज़ें मैंने अप्लाई करी है, अप्लाई टू ऑल जैसे ही क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पे हर एक चीज़ यहाँ पे बनी आ जाएगी। मैं आपको जूम करके यहाँ पे दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए सबसे ऊपर जो है यहाँ पे ये जो
जो हमारा ये पेज है, इसके कोने में यहाँ पे देखिए इस तरीके से मेरा ये मतलब लिखा हुआ आ चुका है। यहाँ पे डेट लिखी आ गई और उसके सबसे आखिरी में हम जाएंगे तो यहाँ पे पेज नंबर लिखा आ जाएगा और इस तरफ जो यहाँ पे मैंने फुटर में लिखा था वो इस तरीके से यहाँ पे लिखा आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे ये जो एक और हेडर फुटर है ये किस तरीके से काम करता है। ये हैंड नोट्स एंड हैंडआउट्स में काम आता है, नहीं तो ज़्यादातर स्लाइड में अगर आपको लगाना हो तो ये जो सबसे पहला जो नॉर्मल दिया था स्लाइड में, आप इसका यूज़ करके देख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पे मैं इसको नॉर्मल व्यू में कर देता हूँ तो ये दोबारा से पहले की तरह हो जाएगा। और यहाँ पे हम दोबारा से इनसाइड पर चलते हैं तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे जो ये हेडर और फुटर है किस तरीके से काम करता है, कि स्लाइड में अगर आपको अप्लाई करना हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। और अगर आप यहाँ पे जो ये अगला ऑप्शन होता है यहाँ पे हमारा जो ये व्यू में यहाँ पे नोट पेजेस का, इसका अगर आप यूज़ करोगे तब आप यहाँ पे जो ये अगला ऑप्शन है हमारा नोट्स एंड हैंडआउट्स का, आप इसका यूज़ करके देख सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं जो कि यहाँ पे हमारा दिया है वर्ड आर्ट का। अब वर्ड आर्ट का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आप कोई भी टेक्स्ट लिखते हो, जैसे कि यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पे वर्ड आर्ट के अलग अलग प्रकार के डिज़ाइन मिल जाएंगे। आप इस पर क्लिक करते हो तो देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इसका एक फॉर्मेट टाइप खुला आता है। अगर आप इसको वर्ड आर्ट को कोई भी टेक्स्ट वगैरह लिखना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा टेक्स्ट यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से मैंने टेक्स्ट बढ़ा दिया। अगर इसमें कोई अगर आपको डिज़ाइन वगैरह करनी है तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के आपको डिज़ाइन मिल जाएंगे। जैसे कि देखिए हम क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे डिज़ाइन चेंज हो रहा है। या अगर आप अलग अलग प्रकार से करना चाहते हो, जैसे टेक्स्ट फिल करना चाहते हो तो यहाँ से टेक्स्ट फिल कर सकते हो। या अगर कोई पिक्चर लगाना चाहते हो उसके बैकग्राउंड के पीछे तो यहाँ पे वर्क ऑफलाइन पे जाके यहाँ पे जो भी पिक्चर आप लोगे वहाँ पे आप लगा सकते हो। जैसे कि हमने इस पर क्लिक किया, इनसाइड पे क्लिक किया तो देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे पिक्चर लगा सकते हो। या अगर कुछ और लगाना हो, यहाँ पे ग्रेडियंट फिल या टेक्सचर फिल लगाने हो तो यहाँ पे आप टेक्सचर फिल भी कुछ इस प्रकार से लगा सकते हो। या फिर अगर इसकी आउटलाइन में अगर आपको कोई कलर डालना हो, जैसे यहाँ पे लिखा है टेक्स्ट आउटलाइन कलर, इस पर क्लिक करोगे तो यही ऑप्शन आपको और मिल जाएंगे, लेकिन ये सिर्फ काम करेंगे आउटलाइन पे। जैसे कि देखिए इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ टेक्स्ट को ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। जैसे कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। वापस इसको फिर हम छोटा कर ही देंगे, तो बस दिखाने के लिए मैंने इसको बड़ा किया है। जैसे कि देखिए यहाँ पे इसके ये जो आउटलाइन है इस पर अगर आपको कोई टेक्स्ट करना हो यहाँ पे या इसकी विड्थ बढ़ानी हो तो यहाँ पे इस तरीके से इसकी विड्थ बढ़ा सकते हो। जैसे कि देखिए मैंने इसकी थोड़ी सी विड्थ बढ़ा दी है ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। या अगर इसके ये डॉटेड वाले डिज़ाइन चाहिए हो, जैसे कि देखिए मैंने इस पर ये कलर डाल दिया और इस पर आपको अलग अलग प्रकार के डिज़ाइन चाहिए तो यहाँ पर देखिए अलग अलग प्रकार के आपको डिज़ाइन मिल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे जो हमारा वर्ड आर्ट दिया है ये किस तरीके से यहाँ पे वर्ड आर्ट स्टाइल अगर आपको करना हो तो किस प्रकार से करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट भी होते हैं, जैसे कि हमने शेप इफेक्ट देखे थे, कुछ उसी प्रकार से यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट भी मिल जाएंगे। आपको अगर शेडो लगानी हो तो आप शेडो का यूज़ कर सकते हो। या अगर आपको रिफ्लेक्शन लगाना हो तो आप रिफ्लेक्शन का यूज़ कर सकते हो। या फिर अगर आपको ग्लो लगाना हो तो आप ग्लो का यूज़ कर सकते हो। या अगर आपको बेवल डिज़ाइन चाहिए हो तो यहाँ पे आप बेवल डिज़ाइन ले सकते हो। यहाँ पे 3D रोटेशन करना हो तो आप वो कर सकते हो। या फिर अगर आपको इसको ट्रांसफ़र करके इसे मोड़ना हो तो आप वो कर सकते हो। मैं इसके लिए इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ पहले, या बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है ये। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। जैसे कि देखिए मैंने कुछ इस प्रकार से इसको छोटा कर लिया है। अब मैं इसको रोटेट करना चाहता हूँ तो देखिए मैं फॉर्मेट टैब पे दोबारा जाऊँगा, यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट्स पे जाऊँगा तो यहाँ पे देखिए ट्रांसफॉर्म करके ऑप्शन होता है। यहाँ पे अगर आपको इस तरीके से इसको रोटेट करना हो, इस तरीके से इसको मोड़ना हो तो आप देखिए इस तरीके से इसको यहाँ पे रोटेट कर सकते हो। देखिए इस तरीके से ये बहुत अच्छा सा बन जाता है। अगर आपको कोई सर्कल वाला अगर आप कोई डिज़ाइन बना रहे हो तो कुछ इस तरीके से आप इसको रख सकते हो सर्कल के अंदर। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैं एक सर्कल भी ले लेता हूँ कुछ इस प्रकार से और इसके ऊपर इसको यहाँ पे इस तरीके से बिठाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए इस तरीके से हम इसको ले लेंगे और इसको पेज डाउन कर दूंगा मैं यहाँ पे इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे ये ऊपर बना आ जाएगा, है ना। टेक्स्ट का कलर आप यहाँ पे कुछ चेंज कर सकते हो तो ज़्यादा अच्छे से दिखे। यहाँ पे इस तरीके से टेक्स्ट का कलर ले सकते हो। इसको अलग थोड़ा सा अलग यहाँ पे और डिज़ाइन दे दोगे तो यहाँ पे और अच्छे से ये बनकर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया हो कि यहाँ पे वर्ड आर्ट किस तरीके से काम करते हैं। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं जहाँ पे लिखा है डेट एंड टाइम। अब डेट एंड टाइम का मतलब सिंपल ये है कि अगर आपको यहाँ पे जो हमने हेडर एंड फुटर देखा उसमें अगर आपको डेट एंड टाइम का यूज़ करना हो तो आप जैसे कि मैंने यहाँ पे यूज़ करके दिखाया था आपको, कुछ उसी प्रकार से यहाँ पे ये ओपन होके आ जाता है। अगर आप यहाँ से लगाना चाहो डेट एंड टाइम तो आप यहाँ से भी लगा सकते हो। या अगर आपने हेडर और फुटर में अगर डेट एंड टाइम लगाना हो तो वो तो वहाँ से भी लगा सकते हो। इसके अलावा अगर आपको स्लाइड नंबर की ज़रूरत हो आप इस पर क्लिक करके दोबारा से वही स्क्रीन खुल जाएगी हेडर और फुटर वाली। अगर आपको नंबर्स लगाने होते हैं यहाँ पे हम नंबर्स भी लगा सकते हो। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन मिलता है हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट का मतलब सिंपल सा ये है कि अगर आपको
MS पावर पॉइंट पे रहते हुए ही अगर एक्सेल खोलना हो, MS वर्ड खोलना हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरीके से एक पॉपअप विंडो आ जाएगी। यहाँ पे आपको जो भी सॉफ्टवेयर ओपन करना हो, जैसे कि हमें हमें एक्सेल ओपन करना हो तो हम एक्सेल पे क्लिक करके ओके कर देंगे। तो देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ये एक्सेल ओपन हो जाएगा। अगर इसमें मुझे कोई भी नंबर अगर टाइप करना हो यहाँ पे, तो मैं इस तरीके से यहाँ पे कोई भी नंबर टाइप कर सकता हूँ और उसको इस तरीके से यहाँ पे ड्रैग कर दूंगा और इस तरीके से नीचे ड्रैग कर दूंगा और जैसे ही बाहर क्लिक करूंगा तो ये जो एक्सेल में मैंने काम किया ये पूरा का पूरा पावर पॉइंट पे बना आ जाएगा। इसी पे अगर मैं डबल क्लिक करूंगा तो दोबारा से एक्सेल खुल जाएगा। अगर मुझे इस पर फॉर्मेटिंग वगैरह करनी है, यहाँ पे कलर वगैरह डालने, तो यहाँ पे मैं कलर वगैरह भी डाल सकता हूँ और फिर से बाहर क्लिक करूंगा तो दोबारा से ये वापस से हमारे जो पावर पॉइंट है उस पर बना हुआ आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे ऐड आइकन्स ग्रुप, लिंक्स ग्रुप, कमेंट्स ग्रुप और यहाँ पे टेक्स्ट ग्रुप किस तरीके से काम करते हैं। अब इसी के आगे एक और ऑप्शन यहाँ पे एक जो ग्रुप दिया है वो दिया है सिंबल्स ग्रुप। सिंबल्स ग्रुप में क्या होता है कि जैसे अगर आपको कोई, यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन दिया है इक्वेशन, अगर आपको कोई भी इक्वेशन लिखनी हो, अगर किसी भी प्रेजेंटेशन में आपको मैथमेटिकल इक्वेशन अगर दिखानी हो लिखकर, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो ये दिए हुए हमारे टेक्स्ट बॉक्सेस, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे, यहाँ से दोनों को, और फिर यहाँ पे इक्वेशन बनाएंगे। तो इसके लिए हम इनको यहाँ से डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे इक्वेशन पे चलते हैं। तो यहाँ पे जैसे देखिए क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको बने बनाए इक्वेशंस जो होती है वो यहाँ पे मिल जाती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही आसानी से यहाँ पे अलग अलग प्रकार की इक्वेशंस हैंगी जो यहाँ पे आपको दिख रही होंगी। इसी तरीके से हम जो भी इक्वेशन बनाना चाहें इनको देख के भी हम बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक सिंपल सी जो इक्वेशन यहाँ पे दी है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरीके से ये बनी आ जाएगी। इसको अगर हम बड़ा करेंगे तो इस तरीके से बड़े होकर यहाँ पे जहाँ भी आप इसको रखना चाहो इस तरीके से रख सकते हो। इसी के बाद अगर इसका साइज़ वगैरह अगर आपको बढ़ाना है तो यहाँ पे होम पे जाके अगर आपको इसका इस तरीके से इंक्रीज़ करना हो साइज़, तो यहाँ पे इस तरीके से इंक्रीज़ कर सकते हो इसको, जैसे कि हमने यहाँ पे किया। अब इसी की तरह आपको और इक्वेशन अगर अपने हिसाब से अगर बनानी हो, जैसे कि मतलब आप खुद टाइप करके अगर बनाना चाहते हो, तो इसी के लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट टैब पे चलेंगे और यहाँ पे जो इक्वेशन पे हमने नीचे क्लिक करके इस इक्वेशन को लेके आए थे, अब इसी तरीके से अगर हमें दूसरी इक्वेशन बनानी है तो यहाँ पे ऊपर क्लिक करेंगे और इसी तरीके से जैसे हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक बॉक्स आ जाएगा। देखिए इसके पीछे एक बॉक्स आ गया होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे हम क्लिक करते हैं इंसर्ट पे जाके और इक्वेशन पे क्लिक करते हैं तो देखिए इस तरीके से एक बॉक्स बना जाता है। अब आपको इस तरीके से जो इक्वेशन यहाँ लिखी है इसी तरीके से अगर बनानी हो तो यहाँ इस बॉक्स पे भी आप यूज़ करके इसको बना सकते हो। जैसे कि हमें यहाँ पे इसको बनाना है तो थोड़ा सा हम इसको जूम कर लेते हैं ताकि अच्छे से हमें दिख पाए। जैसे कि यहाँ पे अच्छे से दिख पा रहा है। अब यहाँ पे हमें इक्वेशन टाइप करनी है तो यहाँ पे सबसे पहले लिखना है सिंपल सा ए। अब यहाँ पे हमने ए लिखा तो ये तो एक जो स्मॉल वर्ड जो होते हैं उसमें आ गया। अगर हमें कैपिटल ए लिखना है तो हम शिफ्ट के साथ ए दबाएंगे तो कुछ इस प्रकार से ये बना आ जाएगा। अब इसके बाद हमें इक्वल का साइन लगाना है तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन होता है सिंबल्स, यहाँ पे जो इसका डिज़ाइन टाइप खुल जाएगा इक्वेशन का, इसमें आपको सिंबल्स ग्रुप मिलेगा। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आप सिंबल लगा सकते हो। इसी के बाद अगर आपको इस तरीके से मैथमेटिकल ये लगाना हो, इसके बाद तो आगे यहाँ पे क्लिक कीजिए, जो भी इसमें ये दिया हो इसको इस तरीके से बना दीजिए। अब इसके बाद यहाँ पे दिया है आर स्क्वायर। अब यहाँ पे जो ये आर स्क्वायर हमें बनाना है तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पे ये तो हमने बना दिया। अब इसके बाद हमें स्क्वायर वाला बनाना है तो देखिए यहाँ पे स्टैटिकल्स होते हैं, इसमें आप इनको ढूंढ सकते हो जो भी आपको बनाना हो। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के ये होते हैं, जिसको भी आपको बनाना हो यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे हर एक के लिए आपको अलग अलग मिल जाएगा। जैसे यहाँ ब्रैकेट मिल जाएंगे, साइन थीटा मिल जाएगा, एज मिल जाएंगे, लॉग मिल जाएंगे, ऑप्शनल मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, जो भी आपको चाहिए हो यहाँ पे ले सकते हो। जैसे कि हमें यहाँ पे स्क्वायर वाले चाहिए तो हमने इसको ये ले लिया और यहाँ पे इस तरीके से इसको ले लिया। अब यहाँ पे अगर हम जैसे लिख देंगे आर तो देखिए इस तरीके से आ जाएगा और इसके ऊपर वाले बॉक्स पे क्लिक करके लिख देंगे 2। तो ये देखिए हमारा जो ये सिंबल्स था या फिर जो हमारी इक्वेशंस थी इस प्रकार से यहाँ पे बनी आ गई। अब इसको अगर आपको इसको डिलीट करना हो तो सिंपल बस क्लिक करें और इस प्रकार से यहाँ पे इनको डिलीट कर लें, ठीक है। और इसी तरीके से अगर कोई मुश्किल इक्वेशन बनानी हो तो यहाँ पे हम वो भी बना के आपको दिखा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे ऐसी बहुत सारी इक्वेशंस आपको दिख रही हैं, इनमें से जो भी आप बनाना चाहो बस उस पर क्लिक करो और उसे बना लो। जैसे कि हमें यहाँ पे ये बनानी हो तो हम इस पर क्लिक कर देंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये अभी पहले से ही बनी हुई आ रही है। अब इसी को अगर हमें बनाना है, जैसे कि यहाँ पे इसी को अगर हमें टाइप करना है तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा पहले इस तरीके से रख लेते हैं। अब इसी को अगर हमें टाइप करना है तो हम क्या करेंगे, वापस से इंसर्ट पे जाएंगे, एक बार बाहर क्लिक कर दीजिएगा, इसको जब सेलेक्ट रहेगा तो नहीं आएगा। ये इंसर्ट पे क्लिक करके बस यहाँ पे इक्वेशन पे क्लिक करोगे तो देखिए इस प्रकार से एक बॉक्स बना जाएगा इक्वेशन का, जैसे अभी बना हुआ आया था। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें कॉस ए लिखना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ढूंढेंगे कि यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा कहाँ लिखा है। तो देखिए यहाँ पे जैसे लिखा है साइन, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको कॉस भी मिल जाएगा।
आप सिंपल सा इस पर क्लिक कर दीजिए तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये बना आ जाएगा। अब इसके अंदर जो बॉक्स बना हुआ है इसके अंदर आप लिख दीजिए सिंपल सा ए, ठीक है, और कीबोर्ड की सहायता से लिख दीजिए प्लस, और फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है कॉस बी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से इसी पे जाएंगे साइन वाले पे और यहाँ से इसको कॉस बी को ले लेंगे कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पे अगर हमें बी लिखना है तो अगर हम सिंपल बी लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने इस तरीके से लिखा, तो ये तो सही नहीं है। अब इसके बाद अगर हमें चाहिए कि यहाँ पे बी अलग से लिखना हो कोई सा, तो यहाँ पे देखिए आपको सिम्बॉल्स में वो मिल जाएगा, इस तरीके से आप इसको ले सकते हो। फिर इसके बाद हम इक्वल ले लेंगे, इक्वल लेने के बाद हमें 2 चाहिए तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे सिंपल सा, और फिर इसके बाद cos 1/2 लिखा हुआ है तो इसके लिए हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे, cos को ले लेंगे इस प्रकार से। फिर इसके बाद यहाँ लिखना है 1/2, तो यहाँ पे देखिए इस लिखा है 1/2, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ढूंढेंगे, जैसे कि देखिए यहाँ पे सबसे पहले ही आपको मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे सिंपल सा ऊपर लिख देंगे 1 और फिर नीचे लिख देंगे यहाँ पे सिंपल सा 2। अब जैसे कि अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँगा तो देखिए नीचे ही जो है ये इसको बनाने लगा है। तो आप क्या चाहते हो कि अब ये नीचे टाइप ना हो, ऊपर बीच में टाइप हो, तो इसके लिए आप जो कीबोर्ड होता है इसमें एरोस की होती है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरीके से ऊपर नीचे आप जा सकते हो, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसको करा। अब इसके बाद हमें ब्रैकेट लगाने हैं तो यहाँ पे देखिए ब्रैकेट दिए, तो इस पर क्लिक करके आप ब्रैकेट ले लेंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से ब्रैकेट लग जाएंगे। फिर यहाँ पे हम ए लिख देंगे सिंपल, फिर इसके बाद यहाँ पे प्लस लिख देंगे और फिर यहाँ पे इस सिंबल को बनाना है तो इसके लिए हम दोबारा से इसको बना लेंगे। फिर इसके बाद और आगे बनाना है, लेकिन इसको थोड़ा सा इस तरफ कर लेता हूँ ताकि अच्छे से आपको दिखता रहे। फिर इसके बाद यहाँ पे cos 1/2 लिखना है फिर से, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोबारा से इस पर क्लिक करेंगे और दोबारा से इस पर चले जाएंगे और यहाँ पे पहले साइन में जाके cos को ले लेंगे और फिर इस बॉक्स पे क्लिक करके हम यहाँ पे ले लेंगे इस मतलब 1/2 वाले को और यहाँ पे सिंपल लिख देंगे 1 और नीचे लिख देंगे 2, ठीक है, और एरो दबा के वापस से ऊपर आ जाएंगे। और फिर से हमें ब्रैकेट बनाना है तो हम दोबारा से ब्रैकेट पे जाके ब्रैकेट ले लेंगे और सिंपल सा यहाँ पे ए बना देंगे और फिर यहाँ पे माइनस का साइन दे देंगे और फिर से यहाँ पे वही सिंबल बना देंगे। तो ये हमारा कंप्लीट जो है ये बन के तैयार हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल सेम जो है इसी प्रकार से मैंने इसको बना दिया है। ये बहुत ही आसान होता है, बस आपको यहाँ पे ये जो दिए हैं, ये फंक्शंस जो दिए हैं, स्टैटिकल्स जो दिए हैं, इनका थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए और बस उसके बाद तो आप धीरे धीरे इन सभी को, अगर आपको कोई भी ऐसी प्रेजेंटेशन बनानी है जिसमें आपको अगर यहाँ पे इक्वेशन का यूज़ करना पड़े तो आप इसका यूज़ करके देख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं। अगले ऑप्शन के लिए पहले थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ, जैसे यहाँ पे। अब इसके बाद यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं और इंसर्ट पर चलते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है सिंबल का। अभी आप देख सकते हैं ये हाइड है। हाइड इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिखने के लिए बॉक्स नहीं है। जैसे कि हम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं कुछ इस प्रकार से और इसको ड्रॉ कर देंगे तो देखिए यहाँ पे दोबारा से वो सिम्बल्स वाला वो ऑप्शन आ जाएगा। अब जैसे कि मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपको बहुत अलग अलग प्रकार के सिम्बल्स मिल जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इतने अलग अलग प्रकार के यहाँ पे सिम्बल्स है। जिसकी भी आपको ज़रूरत हो बस आप उस पर क्लिक कर दीजिए और इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देखिए वो इस प्रकार से यहाँ पे बना हुआ आ जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख पाए कि ये किस तरीके से सिम्बल दिख रहा है। हम इसको इस तरीके से बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे ताकि अच्छे से दिख पाए। जैसे इस प्रकार से हमने इसको बड़ा कर लिया। अब इस सिंबल को लेने की खासियत यह है कि अगर आपको इसमें कोई भी अगर डिज़ाइन में इसका यूज़ करना हो या किसी चीज़ को अगर आप बना रहे हो तो इसमें आप ये सिंबल्स का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि हमें अगर कोई टेलीफोन वाली कोई अगर हम कार्ड वगैरह बना रहे हैं या आईडी कार्ड बना रहे हैं तो उसमें अगर सिंबल्स का यूज़ करना हो तो देखिए यहाँ पे आपको अलग अलग प्रकार के टेलीफोन वाले, कैंची वाले, पेन वाले, यहाँ पे बहुत सारे सिंबल्स मिल जाते हैं। जैसे कि हमें टेलीफोन की ज़रूरत है तो हम इंसर्ट करेंगे और क्लोज कर देंगे तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे टेलीफोन वाला भी बना हुआ आ जाएगा। इसको थोड़ा सा इस तरफ कर देते तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से बना आ रहा है। और अगर इस पर अगर आपको कोई कलर करना हो तो यहाँ पे एक फॉर्मेट टैब भी खुलता है। आपको जो भी इनमें कलर डालना हो तो आप इस तरीके से इनमें कोई कलर डाल सकते हो। अगर आपको लगता है कि इसमें कलर की ज़रूरत है तो आप इस तरीके से कलर ले सकते हो। आउटलाइन चाहिए, इनलाइन चाहिए, जहाँ पे भी कलर चाहिए आप इस तरीके से ले सकते हो। तो ये जो है आपके सिंबल्स बने हुए यहाँ पे आ जाएंगे और ये बहुत अलग अलग प्रकार के सिंबल्स होते हैं। जैसे कि आप टेक्स्ट बॉक्स लोगे तो यहाँ पे आपको ढूंढना पड़ता है उनको। यहाँ पे ये जो दिया है ना ऊपर फॉन्ट्स, इसमें ढूंढना पड़ता है। जो भी आपको सिंबल्स चाहिए बस उस पर क्लिक कर दो और यहाँ पे देखिए अलग अलग प्रकार से आपको बहुत सारे सिंबल्स के जो डिज़ाइन है वो यहाँ पे बने हुए मिल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे सिंबल्स ग्रुप किस तरीके से काम करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं जो कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट था यहाँ पे मीडिया। अब मीडिया में सबसे पहला ऑप्शन मिलता है आपको वीडियो का। वीडियो का मतलब ये है कि जब आप कोई प्रेजेंटेशन बनाओ और उसमें आपको वीडियो लगाने की ज़रूरत पड़े और उसमें छोटी मोटी एडिटिंग करनी हो तो आप इसको वीडियो जो यहाँ से लोगे तो आप उसमें छोटी मोटी एडिटिंग भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप क्लिक करोगे, आपको ऑनलाइन अगर कोई वीडियो निकालना हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हो, या अगर आपके पास ऑफलाइन अगर वीडियो रखा हो तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए
और यहाँ पे जो भी आपको वीडियो अगर चाहिए हो यहाँ से आप ले सकते हो। इस पर जैसे हमने इस पर क्लिक कर दिया या किसी पे भी क्लिक करके बस आप इंसर्ट पे क्लिक कर दोगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये वीडियो बना जाएगा। अब इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे छोटा कर लेते हैं और इसके बाद यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं इस वीडियो को हमने ले लिया है। तो यहाँ पे एक फॉर्मेट टैब और एक प्लेबैक, यहाँ पे ये दो टैब ओपन होके आ चुके हैं। तो इनको हम एक बारी बारी सीख लेते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मेट टैब को चलते हैं और यहाँ पे दिया है प्ले। प्ले का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आपको इस वीडियो को प्ले करना है तो आप क्लिक करेंगे यहाँ पे भी है या फिर यहाँ पे भी, तो ये वीडियो क्या है चलने लगेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वीडियो चलने लगा। अगर आपको इसमें कोई करेक्शन करनी हो, जैसे कि ये ब्राइट नहीं हो, डार्क हो या लाइट हो, तो अगर आपको इसकी ब्राइटनेस वगैरह बढ़ानी हो तो जैसे हम पिक्चर की डार्कनेस या ब्राइटनेस बढ़ाते थे, कुछ इस प्रकार से इसकी भी अगर आपको डार्कनेस या ब्राइटनेस कम ज़्यादा करनी हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। या अगर आपको इसमें कोई कलर वगैरह लगाने हो तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से कलर्स पे जाओगे तो यहाँ पे कलर इसका चेंज कर सकते हो। या फिर अगर आपको जो वीडियो है इस पर अगर आपको पोस्टर फ्रेम लगाना हो तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे पोस्टर फ्रेम दिया है, ये वीडियो के ऊपर आप पोस्टर लगा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है इमेज फॉन्ट फिल, इस पर क्लिक करोगे, वर्क ऑफलाइन पे जाओगे, आप कोई भी पिक्चर यहाँ से ले सकते हो। जैसे कि हमें कोई भी एक पिक्चर लेनी है और हमने कर दिया इंसर्ट, तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये जो वीडियो था वो तो वही है। जैसे कि हम प्ले करेंगे तो वीडियो तो वही है, लेकिन जो उसका एक फ्रेम था उस पर ये एक पोस्टर जो है लगकर आ चुका है। फिर इसके बाद आपको अगर लगता है कि दोबारा से ये जो फ्रेम है इसको हटाना हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन भी मिलता है रीसेट का। अब आप रीसेट पर जैसे क्लिक करोगे तो ये दोबारा से पहले जैसा हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर आप वीडियो लो और उसमें अगर कोई फ्रेम लगाना हो तो आप किस तरीके से लगाओगे। फिर इसके बाद अगर आपको उसमें कोई डिज़ाइन वगैरह आपने जैसे किया हो, जैसे कि यहाँ पे कोई इस तरीके से कलर कर दिया, यहाँ पे ब्राइटनेस बढ़ा दिया, इस तरीके से कलर कर दिया और इनको अगर हटाना हो तो यहाँ पे लिखा है रीसेट डिज़ाइन। आप इस पर क्लिक करोगे तो देखिए इस तरीके से डिज़ाइन जो है वो रीसेट हो जाएगा। या फिर अगर आपको इसका जो साइज़ वगैरह हो वो रीसेट करना हो तो इस तरीके से आप क्लिक करोगे तो दोबारा से इसका जो साइज़ था वो इस तरीके से दोबारा से बड़ा हो जाएगा। जैसे कि अगर हमने इसको छोटा किया इस तरीके से, आपको चाहते हो दोबारा से पहले जैसा ही बड़ा हो जाए, तो यहाँ पे एक रीसेट साइज ऑप्शन भी होता है। अगर आप क्लिक करोगे तो दोबारा से कुछ इस तरीके से बड़ा हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। मतलब अगला ऑप्शन जो मिलता है हमें मिलता है वीडियो स्टाइल का। अगर आपको इसमें कोई फ्रेम लगाने हो तो यहाँ पे देखिए बहुत अलग अलग प्रकार के आपको फ्रेम मिल जाएंगे, जिस पे भी आप क्लिक करके जो भी फ्रेम डालना चाहो यहाँ से डाल सकते हो। जैसे कि हमने ये फ्रेम डाल दिया। इस पे अगर आपको कोई कलर वगैरह करना हो तो यहाँ पे कलर कर सकते हो। या फिर अगर कोई शेप चाहिए हो तो शेप में भी आप इसको ले सकते हो। जैसे सर्कल में चाहिए तो सर्कल में ले सकते हो, या फिर अगर आपको इसको ट्रायंगल में ऐसे दिखाना हो तो ऐसे दिखा सकते हो। मतलब जैसे चाहो आप इसका शेप जो है चेंज कर सकते हो। या फिर अगर कोई इफेक्ट डालने हो तो यहाँ पे जैसे हमने पिक्चर या फोटोज़ पे बहुत सारे डाले हैं उसी प्रकार से यहाँ पे आप इफेक्ट भी इस वीडियो पर डाल सकते हो। या फिर अगर अरेंज ऑप्शन में आपको दो वीडियोस को आगे पीछे ऊपर रख के करना हो अरेंज, तो यहाँ पे कर सकते हो। ये सभी ऑप्शन हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन जो हमारा इंपॉर्टेंट ऑप्शन था वो था ये एडजस्टमेंट वाला, इसको हमने कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला जो यहाँ पे दिया है टैब, इस पर चलते हैं जहाँ पे लिखा है प्लेबैक। अब जैसे ही हम प्लेबैक पे आते हैं तो सबसे पहले ऑप्शन में हमें प्ले का ही मिलता है, लेकिन इसके बाद जो अगला ऑप्शन मिलता है यहाँ पे मिलता है बुकमार्क का। बुकमार्क का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जब आप अपनी वीडियो चलाते हो, जैसे कि यहाँ पे ये वीडियो हमने प्ले कर दी, अब आप चाहते हो कहीं पे मार्क लग जाए। जैसे कि देखिए मैंने एक यहाँ पे मार्क लगा दिया तो इस तरीके से पीला डॉट बना आ गया। अब देखिए मैं वापस से वीडियो को प्ले कर देता हूँ तो देखिए इस प्रकार से ये वीडियो चल रही है दोबारा से। अब मुझे लगता है दोबारा से हमें अगर मार्क लगाना है, जैसे कि अब यहाँ पे इस तरीके से, तो हमने दोबारा क्लिक कर दिया तो देखिए इस प्रकार से फिर से मार्क बन के आ गया। तो आप क्या कर सकते हो, जो ये मार्क है इनको बना सकते हो। और इसके बाद एक और ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे वीडियो ट्रिम का। वीडियो ट्रिम का मतलब ये है कि आप अपने वीडियो को अगर चाहते हो कि थोड़ा सा कट करना तो आप ये मार्क लगा सकते हो। जैसे कि अभी आपने मार्क लगाए, आप वीडियो ट्रिम पे जैसे क्लिक करोगे तो देखिए इस तरीके से वो जो छोटे छोटे डॉट है यहाँ पे बने आ जाएंगे यहाँ पे बने आ जाएंगे। और आप इनका क्या कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे एक ग्रीन इससे इस तरीके से यहाँ पे लाके इसको रख सकते हो और इस तरीके से लाके इसको यहाँ पे रख सकते हो। तो ये जो वीडियो है इसको आप ट्रिम कर सकते हो। जैसे कि यहाँ से जो वीडियो दिख रही है और यहाँ से जो वीडियो दिख रही है ये गायब हो जाएगी जैसे अगर मैं कर दूंगा ओके। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने इसको ओके कर दिया तो वीडियो थोड़ी सी हट गई है। जैसे कि अब देखिए हम प्ले करेंगे तो वीडियो चल तो रही है, लेकिन ये इसको मैंने ट्रिम कर दिया है, मतलब कि इसको जो वीडियो था उसको मैंने काट दिया है यहाँ पे। तो कुछ इस प्रकार से याद ही हो गई है। और यही बुकमार्क का काम होता है। अगर आपको बुकमार्क जो ये बुकमार्क आप लगाते हो इनको अगर हटाना हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है रिमूव बुकमार्क का। आप इस पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से इसको आप रिमूव कर सकते हो। जैसे कि देखिए आप क्लिक करोगे और इस तरीके से यहाँ पे ये क्लियर हो जाएगा।
ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन यहाँ पे मिलता है फ्रेड इन और फ्रेड आउट का। अब इसका मतलब ये है कि जब आपका वीडियो जैसे चल रहा है अभी, तो नॉर्मली ये एकदम नॉर्मल वीडियो, लेकिन आप चाहते हो कि ये फ्रेड होके चले थोड़ा सा, तो देखिए मैं इसको यहाँ पे दोबारा से नॉर्मल कर देता हूँ, इसको अभी ऐसे रख देता हूँ और यहाँ पे फ्रेडिंग को थोड़ा बढ़ा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे इस तरीके से मैंने थोड़ी सी फ्रेडिंग बढ़ा दी और इस तरीके से यहाँ पे भी थोड़ी सी फ्रेडिंग इन वाली बढ़ा देता हूँ और आउट वाली बढ़ा देता हूँ, ठीक है। और इसको हम कर देते हैं यहाँ पे अब प्ले। तो देखिए वीडियो जब चलेगी तो देखिए इस तरीके से ये जो है वीडियो फ्रेड हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक परछाई टाइप की भी दिख रही है इसकी, तो ये हो रही है वीडियो फ्रेड, जिसको मैंने इन से भी कर दिया और आउट से भी कर दिया। तो देखिए दोनों तरफ से ये वीडियो का फ्रेड जो है यहाँ पे बना हुआ आ रहा हैगा। ये ज़्यादातर तो मुझे लगता नहीं कि कहीं काम आएगा, लेकिन आप इसका यूज़ करके इस तरीके से देख सकते हो। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन हमें यहाँ पे मिलता है वॉल्यूम का, कि अगर आप इस वॉल्यूम को कम ज़्यादा करना चाहते हो, मीडियम लो हाई करना चाहते हो, म्यूट करना चाहते हो, तो इसको कर सकते हो। मतलब आपको बस वीडियो दिखानी है लेकिन उसमें कुछ चलाना नहीं है, तो उसको म्यूट कर सकते हो, या हाई करके या लो करके दिखाना हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन हमें मिलता है ऑन क्लिक का। ऑन क्लिक का मतलब ये है कि जब आप F5 करते हो तो ये वीडियो अभी चलेगा नहीं, जब तक कि आप माउस से यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक ना कर दो तो ये वीडियो तब तक चलेगा नहीं। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि जैसे ये वीडियो अपने आप ही चले, जैसे कि मैं इसको एस्केप कर देता हूँ और इसको पहले से नॉर्मल कर देता हूँ, नहीं तो ये फ्रेड वाला अपने आप दिखता रहेगा बार बार। इसको मैंने इस तरीके से नॉर्मल कर दिया और इस तरफ से भी यहाँ से इसको मैं नॉर्मल कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या चाह रहे हैं कि जैसे ही हम F5 करें तो वीडियो अपने आप चले। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है इसी में, जहाँ पे लिखा है ऑन क्लिक, इस पर आप क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको ऑटोमेटिक। अब आप जैसे इस पर क्लिक करके इसको रखेंगे और F5 करेंगे तो जो वीडियो है ये अपने आप ही यहाँ पे रन हो जाएगा। मतलब आपको क्लिक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको वीडियो यहाँ पे चलने लगेगा, ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन यहाँ पे मिलता है प्ले फुल स्क्रीन। प्ले फुल स्क्रीन का मतलब ये है कि जैसे आपने इस वीडियो को छोटा कर दिया, जैसे इस तरीके से आपने छोटा कर दिया और जब आपने F5 किया तो यहाँ पे ये वीडियो इतना सही दिख रहा है, इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो आप क्या चाहते हो कि एस्केप करके ये जब हम प्ले फुल स्क्रीन, मतलब कि वो अपने आप ही फुल स्क्रीन पे हो जाए, तो आप इस पे यहाँ पे जो ऑप्शन है प्ले फुल स्क्रीन, इसको ऑन कर दीजिए और यहाँ पे दोबारा से F5 करेंगे तो ये अपने आप ही इस तरीके से बड़ी स्क्रीन जो होती है इस तरीके से यहाँ पे बनकर आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको क्लियर हो गया हो कि यहाँ पे प्ले फुल स्क्रीन का मतलब क्या होता है। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन जो है उसके लिए हम यहाँ पे इसको ऑटोमेटिक से वापस से नॉर्मल ऑन क्लिक पे कर देते हैं और यहाँ अगला ऑप्शन मिलता है हाइड वाइल नॉट प्ले। मतलब इसका मतलब ये है कि आपका वीडियो अभी तो यहाँ पे जो आपकी प्रेजेंटेशन है उसमें दिखाई दे रहा है, लेकिन आप चाहते हो जब आप F5 करो तो ना दिखाई दे, तो इसके लिए आप उसको हाइड कर सकते हो। जैसे मैंने हाइड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया और F5 करूँगा तो देखिए इस तरीके से वीडियो तो है वहाँ पे, लेकिन हमने उसको बस छुपा दिया अभी, किस तरीके से, यहाँ पे हाइड बटन से। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन मिलता है लूप अंटिल स्टॉप का, कि अगर आप इस वीडियो को दोबारा मतलब बार बार चलाना चाहते हो कि मतलब ये प्ले हो तो रुके ही ना, तो जैसे हम यहाँ पे इस ऑप्शन को ऑन कर देते हैं और यहाँ पे F5 करते हैं, तो अगर मैंने इस वीडियो को अभी चालू कर दिया तो जैसे कि देखिए यहाँ पे अभी ये वीडियो चलता जा रहा है। अब जैसे ही ये एंड होगा तो ये दोबारा से ही वापस से चालू हो जाएगा, मतलब कि बिना रुके बार बार चलता रहेगा। इस तरीके से यहाँ पे इस वीडियो को हमने कर दिया है। जैसे कि देखिए यहाँ पे ख़त्म हुआ, ये देखिए दोबारा से फिर से यहाँ पे ये चालू हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे किस तरीके से जो हमारा ये ऑप्शन है यहाँ पे वीडियोस ऑप्शन किस तरीके से काम करते हैं। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं, जो कि यहाँ पे इसको हम हटा देते हैं अब वीडियो को, और यहाँ अगला ऑप्शन मिलता है हमें ऑडियो का। अब इस पर क्लिक करते हैं तो जैसे अभी हमने वीडियो के लिए हर एक चीज़ करी, इसी तरीके से अगर हमें ऑडियो के लिए करना हो तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको अगर ऑनलाइन ऑडियो निकालना हो तो ऑनलाइन भी निकाल सकते हो। अगर आपके पास ऑफलाइन रखे हो कोई ऑडियो क्लिप तो आप उनको क्लिक करके इस पर ले सकते हो। तो कुछ इस प्रकार से ये ऑडियो जो है आपका बना हुआ आ जाता है। और जैसे कि हमने यहाँ पे अभी देखा था फॉर्मेट टैब, जिसमें हमने वीडियोस को देखा था, उसी तरीके से ये भी बने आते हैं। यहाँ पे प्लेबैक भी मिलता है इसके लिए, जैसे कि हमने यहाँ पे बुकमार्क लगाना देखा था, ट्रिम वीडियो जैसे हमने करने देखा था, तो अगर ट्रिम ऑडियो करना हो तो उसको भी कर सकते हो। इसको अगर फेड इन फेड आउट करना हो तो वो भी कर सकते हो, या फिर अगर इसका वॉल्यूम बंद करना हो लाउड करना हो तो वो कर सकते हो, या फिर प्ले फुल स्क्रीन करना हो तो वो कर सकते हो, या स्टॉप अंटिल करना हो तो वो कर सकते हो, या अगर उसको हाइड करना हो तो आप हाइड कर सकते हो। ये हर एक ऑप्शन जैसे हमने अभी वीडियो में देखा उसी प्रकार से ये ऑडियो पे भी काम करता है, तो आप इसको डायरेक्ट करके देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। इसी के बाद हम आगे बढ़ते हैं और वापस से इंसर्ट पे चलते हैं और एक और ऑप्शन मिलता है यहाँ पे
स्क्रीन रिकॉर्डिंग का। तो जैसे कि यहाँ पे जो पिछली स्क्रीन खुली होती है, जैसे कि हमारे पास MS वर्ड खुला हुआ रखा है और हम चाहते हैं इसका वीडियो बनाना, तो यहाँ पे हम देखिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग लिखा हुआ है। आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिक ही आपको MS वर्ड पे दोबारा ले आएगा। आप इसको अगर जूम करना हो या फिर जितनी स्क्रीन आपको चाहिए हो, जैसे कि अभी देख रहे हैं आप पूरी स्क्रीन वाइट हो गई है, मैं इसको जितना एरिया बताऊंगा, जैसे कि देखिए मैंने इतना एरिया इसको सेलेक्ट करके दे दिया है, तो ये इतने एरिया को ही यहाँ पे रिकॉर्ड करके मुझे देगा। और इसके बाद जैसे मैं रिकॉर्डिंग यहाँ पे स्टार्ट करूँगा, जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी, तो ये मुझे शॉर्टकट की बता रहा है अगर मुझे इस रिकॉर्डिंग को बंद करना हो। जैसे कि देखिए मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, मैं इंसर्ट पे जाता हूँ, मैं यहाँ से कोई एक शेप वगैरह आपके लिए बना के दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको बनाया, इसका कोई कलर वगैरह यहाँ से चेंज कर दिया, तो देखिए इस तरीके से कलर चेंज हो गया। और बस इतना ही वीडियो बना के हम इसको कर देते हैं स्टॉप। जैसे कि हमने यहाँ पे पुश कर दिया, देखिए ऊपर भी आप माउस क्लिक लेके जाओगे तो इसको इस तरीके से पुश कर सकते हो। और फिर इसको जैसे ही आप कट करोगे तो देखिए ये आपके जो पावर पॉइंट होगा उस पर ये इस तरीके से बना जाएगा। जैसे कि मैं आपको देखिए प्ले करके दिखाता हूँ तो आपको क्लियर हो पाएगा। जैसे कि देखिए मैंने इसको जूम किया था, फिर मैंने यहाँ पे जो शेप था उसको यहाँ पे शेप पे क्लिक करके इस तरीके से यहाँ पे शेप बनाया था और इस पर कलर किया था। देखिए इस तरीके से जो जो कलर डाले थे वो इस पर यहाँ पे बने हुए आ रहे हैं। तो ये एक तरीके से रिकॉर्डिंग होती है जो आप यहाँ पे इंसर्ट पे जो रिकॉर्डिंग दिया रहता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग, आप इसका यूज़ करके कर सकते हो। अगर आपको किसी भी सॉफ्टवेयर को रिकॉर्ड करना हो तो आप इस तरीके से उसको रिकॉर्ड कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे सिम्बॉल्स ग्रुप क्या होता है और मीडिया ग्रुप किस तरीके से काम करता है। आप वीडियोस को अगर अच्छे से यहाँ पे अगर क्लियर करके देख लोगे, जैसे कि अगर आप कोई भी वीडियो लेते हो यहाँ पे और उसको इंसर्ट करके ले लेते हो और उसका जो प्लेबैक है उसको अगर अच्छे से समझ लेते हो, तो उसके बाद आपको यहाँ पे जो ये दिया है इंसर्ट में ऑडियो वाला या स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ये बिल्कुल आसान हो जाएगा। क्योंकि अगर आप जो भी रिकॉर्डिंग करोगे तो देखिए यहाँ पे प्लेबैक तो बना ही जाएगा। आपको अगर बुक मार्क का यूज़ करना हो या ट्रिम करना हो या फिर उसको प्ले अनटिल करना हो, तो यहाँ पे हर एक चीज़ का आप यूज़ करके देख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में स्टूडेंट्स।